चलो 10 तक हो गया था। लास्ट सर्विस कौन सी थी? सर्विसेज ऑन बोर्ड आ कन्वेंस। आंसर क्या था बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फ्लाइट चार्ट में जो भी पहला शेड्यूल पॉइंट होगा डिपार्चर का, वो क्या माना जाएगा बेटा? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो जी 12, 11 टेली कम्युनिकेशन सर्विस, ऑब्लिक डीटीएच सर्विस। डीटीएच क्या होता है? डायरेक्ट टू होम, टाटा स्काई, वीडियोकॉन। टेलीकॉम में सारे आ गए बेटा, मोबाइल, प्रीपेड, पोस्टपेड, आपने घर पे लगवा रखे हैं वो नेट के लिए कनेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, नेट कनेक्शन को वाईफाई, नाम क्या होता है प्रॉपर? ब्रॉडबैंड सर्विस। ठीक है, वो सब आ जाएगा टेलीकॉम में। सिचुएशन, मैं सिचुएशन लिखता हूं, आप फट्टे मारेंगे। सिचुएशन प्लेस ऑफ सप्लाई। सिचुएशन प्लेस ऑफ सप्लाई। नंबर 1, अगर लैंडलाइन है, फिक्स लैंडलाइन या डीटीएच है, टाटा स्काई वाली चल रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, रिसिपिएंट, या जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड है, जहां पर वो छतरी लगी हुई है छत के ऊपर, क्या कह रहे हैं साहब? जहां पर ये फिक्स लैंडलाइन या ये डीटीएच इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा? इंस्टॉल है। यही लिखा हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई में, प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज इंस्टॉल। जहां लैंडलाइन या वो डिश टीवी क्या बोलते हैं उसे बेटा? डीटीएच, जहां पर वो इंस्टॉल है, ये मान लिया जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। सेकंड पे आओ, मोबाइल, फिक्स लैंडलाइन दूरभाष, मोबाइल चलित दूरभाष। हाँ, मोबाइल में भी दो, एक तो पोस्टपेड और दूसरा प्रीपेड। फट्टे मारो, पहले पोस्टपेड पे आओ। पोस्टपेड पे क्या होता है भाई? बिल आता है। पोस्टपेड में बाद में क्या आएगा साहब? बिल आएगा। मंथली एक्सरसाइज है, मंथली बेसिस पे बिलिंग साइकिल। लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, या वो बिलिंग एड्रेस क्या होना चाहिए? प्लेस ऑफ सप्लाई। बेटा जो सिस्टम पिक करेगा वो किसको पिक कर लेगा? बिलिंग एड्रेस। वोडाफोन क्या निकाल रहा है जी? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो और किसी को फोन नहीं पूछेगा आप कहां पर रह रहे हो, सीधा किसको पिक कर लेगा बेटा? बिलिंग एड्रेस। तो पोस्ट पेड में बिलिंग एड्रेस ऑफ किसका? रिसिपिएंट का। पहले मैं नोएडा में रहता था, मेरा बिलिंग एड्रेस था नोएडा, मेरी रेजिडेंस शिफ्ट हो गई, बिलिंग एड्रेस अब भी नोएडा। दोबारा बोलो, पहले मैं नोएडा में रहता था, बिलिंग एड्रेस मेरा नोएडा, जहाँ घर का एड्रेस था मैंने वही एड्रेस दे रखा था। फिर मेरी रेजिडेंस शिफ्ट हो गई, मैं आ गया दिल्ली में, बिलिंग एड्रेस वही है। चेंज कहाँ कराते हैं हम? क्या कहते हैं? खत्म हो गया क्वेश्चन मेरा। हमेशा क्या पिक करेगा वो? बिलिंग एड्रेस। एक्चुअल रेजिडेंस बेटा उससे कोई लेना देना नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जो पिक करेगा आपका बिलिंग एड्रेस। ठीक है ना। अब आ जाओ प्रीपेड। प्रीपेड में रिचार्ज करने के 3 ऑप्शन होते हैं। कैसे रिचार्ज होता है भाई? एक तो इनके डेजिग्नेटेड क्या जाएं साहब? आउटलेट पे जाएं।
वोडाफोन के, आइडिया के डेजिग्नेटेड आउटलेट पे वहाँ पेमेंट दें, वो क्या कर देंगे, रिचार्ज कर देंगे। वो हो गए डेजिग्नेटेड एजेंट। एक होते हैं नॉर्मल दुकानदार, हम जो डील करते हैं वो भी तो क्या कर देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं। शॉपकीपर, उन्हें 500 रुपये दिए, उन्होंने क्या कर दिया जी, रिचार्ज कर दिए। तीसरी ऑप्शन वाया इंटरनेट, यूपीआई के थ्रू ही क्या कर देते हैं, हम रिचार्ज करते हैं। तो 3 ऑप्शन बनेगी बेटा इसमें। सबसे पहला किसके थ्रू रिचार्ज करवा रहे हैं, रिचार्ज वाया डेजिग्नेटेड एजेंट, जो इनके अपने आउटलेट हैं। पोस्ट पेड और प्रीपेड में क्या डिफरेंस होता है, स्पेलिंग का डिफरेंस होता है बेटा, लिख ले दो। आज एक बार मेरे कहने से घर पे असेसमेंट जरूर करनी है, क्या हम इस सिलेबस के लिए एलिजिबल भी हैं, नालायक। चलो टाइम पास तो नहीं कर रहा, दूसरी है रिचार्ज वाया डेजिग्नेटेड एजेंट या फिर रिचार्ज वाया अदर पर्सन, दुकानदार। यार तुम डेजिग्नेटेड एजेंट की हिंदी लिख लो, उसके अपने आउटलेट, वोडाफोन के आउटलेट हैं, आइडिया के आउटलेट हैं, वहाँ से रिचार्ज करवा रहे हैं। या रिचार्ज वाया अदर पर्सन, दुकानदार भी तो करते हैं, इनका मोबाइल सेल परचेज का काम होता है, वो भी रिचार्ज कर देते हैं। तीसरा रिचार्ज वाया इंटरनेट, 90 से 95% तो ऐसे ही कर देते होंगे। क्लास में जितने भी हम बैठे हैं, आप बड़े जाते होगे दुकान पे, करियो भाई रिचार्ज। हाँ जी, आंसर दो, पट्टे मारो। पहला रिचार्ज वाया डेजिग्नेटेड एजेंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या एजेंट की लोकेशन, यही लिखा है, लोकेशन ऑफ डेजिग्नेटेड एजेंट। सर्विस देने वाला वोडाफोन मुंबई का, डेजिग्नेटेड एजेंट दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली। सब्सक्राइबर मत देखना कहाँ का है, अगर उसने डेजिग्नेटेड एजेंट के थ्रू रिचार्ज करवाया। आप घूमने गए, आप बेटा केरला घूमने गए, आपका रिचार्ज क्या हो गया साहब, खत्म हो गया। केरला के डेजिग्नेटेड एजेंट, वहाँ पर भी तो होंगे आउटलेट, वहाँ से आपने रिचार्ज कराया, तो आपकी लोकेशन नहीं देखेगा वो किसकी लोकेशन लेगा बेटा, डेजिग्नेटेड एजेंट। इसको बोलो रिचार्ज वाया अदर पर्सन, लोकेशन ऑफ अदर पर्सन। भाई ये बताओ, रिचार्ज वाया इंटरनेट, आईपी एड्रेस, मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग होता है, नालायक हो। या मैं मोबाइल पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं टेलीकॉम सर्विस, वोडाफोन वाला, वो अपने बिल में क्या दिखाए, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो आईपी एड्रेस देख लो, तुम्हारे फोन का आईपी एड्रेस उसको कैसे पता होगा, क्या होना चाहिए, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर जहां से रिचार्ज करवाया, मैंने तो फ्लाइट में बैठ के रिचार्ज करा दिया। सर मैं तो मेट्रो में बैठा था, दिल्ली नोएडा वाली, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है। सर मैं तो राजधानी ट्रेन में बैठा था, मैंने वहां से रिचार्ज करा दिया। कोशिश करो ना, क्या होना चाहिए, लॉसेज आपका बेटा जो इसने एड्रेस दिया होगा स्टार्टिंग में, जब इसने प्रीपेड के लिए सिम ली होगी तो उसकी डिटेल ली होगी ना, एड्रेस लेते हैं, लो उस एड्रेस को पिक कर लेगा, उसको बोलते हैं एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। सही मायने में लग रहा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओरिजिन बेस होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वोडाफोन को पकड़ लो, वोडाफोन ही तो ओरिजिन है ना बेटा। अगर ओरिजिन बेस होता पुराने लॉ में कोई दिक्कत नहीं थी, वोडाफोन वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर भी वोडाफोन है। अब चेक कर लो, कहीं पर भी सर्विस प्रोवाइडर तो आ ही नहीं रहा, किसी भी सर्विस में देख लो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सबसे पहले चलो जहां पर वो लैंडलाइन इंस्टॉल है, दूसरे पे आओ बेटा पोस्ट पेड, जहां पर आपका कैसा वो बिलिंग एड्रेस, जिस एड्रेस पे बिल आएगा उसको पिक कर लिया बेटा, लोन है। तीसरे में चेक करो प्रीपेड, 3 ऑप्शन होती है, या तो उनके आउटलेट पे जाके रिचार्ज करवाएं, या किसी दुकानदार से, या इंटरनेट। आउटलेट पे जाके रिचार्ज करवाएं वो आउटलेट, दुकानदार के वहां जाके रिचार्ज करवा रहे हैं वो दुकानदार, और अगर आपका बेटा रिचार्ज वाया इंटरनेट है तो आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। जब आपने सिम ली थी तो अपना दिया था ना डिटेल सारी, वो एड्रेस को पिक कर लेगा वो, ठीक है। इनके ऑडिट में कितना मजा आता होगा,
वोडाफोन का क्या करो बेटा, जीएसटी ऑडिट करो। जीएसटी ऑडिट में लगा दो कई आर्टिकल इसमें, भाई तू पोस्ट पेड पे लग जा, चेक कर बिलिंग एड्रेस ही ले रहा है या नहीं ले रहा। फिर इसको लगा देंगे, भाई तू किस पे लग जा, प्रीपेड पे लग जा। एक आर्टिकल को लगा दूंगा, तू उस पे लग डेजिग्नेटेड एजेंट पे, एक को लगा देंगे तू अदर पर्सन पे लग। सर करोड़ों हैं, कैसे चेक करें? सैम्पलिंग होती है, एक एक डाटा चेक नहीं होता। ऑडिट में पढ़ोगे कुछ, आधा तो तुम्हारा वैसे तैयार करा रहा हूँ नालायकों में, सैंपल निकाल ले जाते हैं 5%, 10%। करोड़ों ट्रांजेक्शन नेक्स्ट चेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 5%, 7% कर लो, ठीक है तो मान लिया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? पर गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं बेटा, सिस्टम बेस्ड है सारा, सिस्टम पिक कर लेता होगा। हाँ करो। ये हो गया मोबाइल। अब इसमें एक और है, इफ टेलीकॉम सर्विस are in the nature of leased circuit, if telecom service are in the nature of leased circuit installed in more than one state, तो क्या होगा भाई? देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ईच स्टेट एंड वैल्यू शैल बी द पोर्शन अकॉर्डिंगली। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको जाएगी। Contractual value, in the absence of contractual value, in such a manner as may be prescribed. Prescribe क्या है? IGST rules। और वो क्या बोलता है? गैप। सुना ही नहीं किसी ने, बेइज्जती हो गई, पहले लिख लो ना लायक। If telecom services are in the nature of leased circuit, पक्का पूछोगे तुम क्या होता है, मैं ही बता दूंगा। Installed in more than one state, then place of supply shall be each state। सर्विस एक से ज़्यादा स्टेट में है तो हर स्टेट क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू आपको पता ही है बेटा, प्रपोर्शनेट होगी। प्रपोर्शनेट कैसे होगी? फर्स्ट प्रेफरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब IGST रूल्स, और उसने क्या बोल रखा है? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर्विस समझा रहा हूँ, सर्विस समझ लो। ऑल द सर्विस मेरा बेटा नेचर वो नहीं है, एरिया मेरा एरिया प्लेस ऑफ सप्लाई पर तेजी से। समझ में आए बहुत बढ़िया, ना समझ में आए और ज़्यादा बढ़िया। एक होता है ब्रॉडबैंड सर्विस, एक होता है लीज्ड सर्किट। नाम हिंदी करें, सर्किट किराए पे ले रहे हैं। ब्रॉडबैंड में क्या होता है? एक ये बड़ा डिवाइस है, इसमें से हजारों वायर निकल रही हैं। ये ए के घर में पहुंचा दी, ये बी के घर में पहुंचा दी, ये सी के घर में, ये डी के घर में। एक डिवाइस में से हजारों तार निकली बेटा, फाइबर ऑप्टिकल या डिपेंड अपॉन के कौन सी ऑप्टिकल है वो क्या पहुंचा दी? हाउस होल्ड के घर में पहुंचा दी। इसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड सर्विस लिए। एक डिवाइस के मल्टीपल यूजर होते हैं, एक डिवाइस के मल्टीपल यूजर होते हैं, इसको बोला जाता है ब्रॉडबैंड सर्विस, जो हम लोग घरों में लेते हैं। डिवाइस एक ही है, कहीं एक जगह इंस्टॉल होता है ना, वहां से तार खींचते हैं आपके घर तक पहुंचाते हैं। कहीं एक कॉमन जगह नहीं बना रखी होती बेटा, वहां से वो तार खींच के लाते हैं, आपके घर तक लेके जाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट के मल्टीपल यूजर हैं, थाउजेंड्स तक हो सकते हैं, उस सर्विस को बोला जाता है ब्रॉडबैंड। ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं। जो वाईफाई आपने लगवा रखा है, आपने लीज सर्किट नहीं लिया है, आपने क्या लिया है? ब्रॉडबैंड सर्विस। उसमें नोट करना कभी बेटा, आपके साथ स्पीड फ्लक्चुएट करती है। वो बोलेगा 40 Mbps अपलोडिंग स्पीड है, 40 कभी मिलती नहीं, कभी 35 मिल रही होती है, कभी 38, कभी 30। वो डिपेंड करता है कि उस पर नेटवर्क कितना है, कितने यूजर उसको यूज कर रहे हैं। एक ही डिवाइस पे मल्टीपल यूजर है, ज्यादा यूजर होंगे तो स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड। ये मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा, नाला को कुछ अलग से सिखा रहा हूं मैं, टेलीकॉम। अब आ जाओ लीज सर्किट। मुझे चाहिए जी एक डेडिकेटेड स्पीड, मुझे चाहिए 120 Mbps स्पीड, एकदम यही रहनी चाहिए अपलोड की। डाउनलोड की मुझे चाहिए 250 Mbps। मैंने टाई अप करा एयरटेल से, एयरटेल मुझे फिक्स स्पीड चाहिए, BSNL मुझे ये फिक्स स्पीड चाहिए, जियो मुझे ये फिक्स स्पीड चाहिए।
तो उसने बोला जी ब्रॉडबैंड में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो मल्टीपल यूजर है, हम आपको अलग से एक डेडिकेटेड लाइन दे देंगे, हम अलग से ही आपको, और कोई नहीं होगा, हम अलग से आपको क्या कर देंगे, डेडिकेटेड लाइन दे देंगे। उसको बोलते हैं लीज सर्किट। इसे हाउस होल्ड नहीं लेते, इसे कॉर्पोरेट्स लेते हैं। इन्हें कौन यूज करता है बेटा, कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या लेती होगी, ब्रॉडबैंड। इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन काम ही नहीं कर रही होगी, और पता चले शेयर हो रही है, मल्टीपल यूजर है ना, एक से एक हैकर बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, वो क्या लेंगे, डेडिकेटेड लाइन लेते हैं। भाई तू हमें अलग से ही क्या कर दे साहब, इंटरनेट प्रोवाइड कर दे। उसको बोला जाता है बेटा आपका लीज सर्किट। नाम से ही सर्किट ही किराए पे ले लिया है। दोनों ही आपके बेटा इंटरनेट के कनेक्शन, दोनों में ही कॉलिंग की सर्विसेज भी मिलती है, पर डिफरेंस होता है। ब्रॉडबैंड शेयरिंग बेसिस पे होता है, लीज सर्किट जो होते हैं ये एक्सक्लूसिव होते हैं। समझ में आ गया होगा ना यार, आपको तो नाम याद करना है। वो तो क्वेरी देख के मैं डर गया था कि जो प्रीपेड पोस्ट पेड में पूछ रहा तो इसमें पक्का पूछेगा, नहीं तो मैं तो बोल देता रट लो इसको। ठीक है भाई, सर कुछ प्रैक्टिकल समझा सकते हो जहां पर हमने कहीं ये देखा हो? हाँ मैं बता देता हूँ ना। होटल में गए बेटा आप कोई भी होटल ले लो यार, ताज होटल, आईटीसी मोरया, आप आईटीसी ताज होटल दिल्ली में चले गए, और आपको आपने फोन करा है दिल्ली वाले ताज होटल में, और आपकी क्वेरी है बेटा मुंबई के ताज होटल को लेके, उसका नंबर नहीं मिल रहा आपको, तो मैडम बोलेगी रिसेप्शन में, सर एक मिनट ठहरो, मैं अभी मुंबई आपको कनेक्ट करती हूँ। फोन नहीं कटेगा, वो डायरेक्ट आपको क्या कर देंगे साहब, मुंबई से कनेक्ट कर देंगे। आपने मुंबई नहीं मिलाया, आपने कहाँ मिलाया है, दिल्ली। आपने कहाँ पर मिलाया है साहब, दिल्ली। वो डायरेक्ट आपको बेटा पूरे जहां भी ताज होंगे, जहां के लिए भी उन्होंने लीज सर्किट लिए होंगे, वो वहां से डायरेक्ट आपको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। वो कैसे कर पा रहे हैं, लीज सर्किट। उन्होंने क्या ले रखा है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बेटा, लीज सर्किट ले रखे हैं। समझ आ रहा होगा यार, अब और कैसे समझाऊं। हॉस्पिटल में जाएं, ग्राउंड फ्लोर पे पूछने जी ये पेशेंट कहाँ एडमिट है, आपका पेशेंट एडमिट है जी इस चीज पर्टिकुलर, कंफर्म नहीं करते हो फोन पे, एक मिनट में नहीं जोड़ देते यार, होटल में भी तो जोड़ देते हैं। रूम नंबर 302 में बात कराओ, मैं 101 में हूँ, 302 में बात कराओ, वो फोन लेके जाते हैं 302 में, या मुझे उठा के दे जाएंगे अभी बात कराते हैं तेरी। नीचे से लाइन ही नहीं जोड़ देते हो रिसेप्शन वाले, हाँ करो। उन्होंने क्या ले रखा है, वो लीज सर्किट, वो डेडिकेटेडली क्या है बेटा, उन्हीं के लिए है। समझ में आ गया होगा। अब मुद्दे की बात पे आओ जो याद करने लायक है। ताज होटल दिल्ली, ताज होटल मुंबई, ताज होटल मैसूर, मैसूर इज इन कर्नाटका, कर्नाटका, ये क्या लिखा है मैंने, मुंबई। ऐसा मत करो, बेइज्जती हो जाती है नालायक। महाराष्ट्र, दिल्ली तो दिल्ली है। सर्विस देने वाला एयरटेल ले लो, बीएसएनएल ले लो, कोई भी ले लो। बीएसएनएल ने क्या दिया है बेटा, लीज सर्किट। बीएसएनएल ने क्या दिया है, लीज सर्किट। कहां कहां इंस्टॉल होंगे, यहां, यहां, यहां। हाँ करो, एक लीज सर्किट यहां, एक लीज सर्किट यहां, एक लीज सर्किट यहां। ठीक है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा भाई, ईच स्टेट वेयर सर्किट इज इंस्टॉल, प्लेस ऑफ, इधर सर्किट लिख लो, डीटीएच ऑब्लिक सर्किट कर लो। डेडिकेटेड है ना बेटा, उनके प्रीमाइसेस पे जाके इंस्टॉल होगा। ठीक है जी। इकट्ठा टाई अप कर लिया हमारे कि भैया हमारे इतने आउटलेट हैं, इन आउटलेट पे क्या कर दो, सर्किट सर्विस हमें दे दो। दे दिया जी। उसने चार्ज बोला जी 3 लाख रुपए, मंथली बिलिंग साइकिल 3 लाख रुपए तीनों के, अनलिमिटेड कॉल होती है इसमें, लगे रहो 24/7। 10 लैंडलाइन दे देंगे, 15 लैंडलाइन आपको दे देंगे, बहुत कनेक्शन मिलते हैं बेटा। अनलिमिटेड कॉल है, डाटा स्पीड फिक्स कर देते हैं वो, उससे जरा सी भी नीचे नहीं होगी, नहीं पेनल्टी क्लोज होता है। अगर बोल दिया 200 MBPS की स्पीड है, एग्जैक्ट 200 MBPS मिलेगा, डेडिकेटेड है बेटा। ठीक है साहब। एनी हाउ इस केस में क्या होगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ईच स्टेट, दिल्ली, बोलो मुंबई, मैसूर इज इन कर्नाटका। वैल्यू क्या होगी भाई, वैल्यू 1:1:1। नंबर ऑफ सर्किट, एग्जाम्पल ही बना लो।
सर्विस देने वाला BSNL, सर्विस लेने वाला ताज होटल। सर अकाउंट्स की क्लास नहीं है आज बेटा, 3 दिन से अनाउंस कर रहा था। अच्छा ये बच्चा हो सकता है मुझसे टैक्स ना पढ़ रहा हो, ये भी तो हो सकता है। बेटा आज अकाउंट्स की नहीं है, केवल आज बैक टू बैक टैक्स की थी बच्चे। और एक बार ये और लिख के बता बेटा, क्या मेरे से टैक्स पढ़ रही है? हाँ अच्छा, अकाउंट्स में भी अनाउंस हुआ था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं चाहे विक्रम बेताल की तरह मैं पेड़ से उल्टा लटक जाऊं, तुम्हें नहीं आ सकता समझ में, नालायक हो। चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा आपका? ईच स्टेट। एग्जाम्पल तो लिख लो पहले यार। BSNL, ताज होटल दिल्ली, ताज होटल मुंबई, ताज होटल मैसूर। एक एक लीज सर्किट है, एक दिल्ली में दे दिया, एक डेडिकेटेड मुंबई के लिए, एक मैसूर के लिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर सर्किट इज इंस्टॉल, प्लेस वेयर सर्किट इज इंस्टॉल। एक से ज्यादा स्टेट में है तो ईच स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट में है तो बेटा ईच स्टेट। मेरे एग्जांपल में दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका। ईच स्टेट है तो बेटा जितने स्टेट होते हैं उतने इनवाइस जनरेट होंगे, 3 इनवाइस जनरेट होंगे। वैल्यू क्या होगी साहब? एज पर गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बीइंग ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, साधारण समझ का आदमी कैसे करेगा? नंबर ऑफ सर्किट 1:1:1। हो जाए 2-2 हाथ। और कुछ नहीं, मैं गैप देखना चाह रहा हूं, ऑर्डिनरी प्रूडेंस देखना चाह रहा हूं क्या है, कहीं इसी में फंस जाए एग्जाम में। सर्विस प्रोवाइडर आप लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर भी डाल लेना जो भी है। अब की बार, पिछली बार कौन था? BSNL। अब की बार ले लो एयरटेल। सर्विस प्रोवाइडर आपका बेटा एयरटेल। सर्विस रिसिपिएंट ये कहां का है? मुंबई का। सर्विस रिसिपिएंट ये है ताज होटल। कुछ रट मत लेना, ये होटल ही लेते होंगे, तुम्हारे ऐसे भी डर बैठ गया मेरे को तो कि होटल वाला एग्जाम में आ गया तो तुम कर लोगे, हॉस्पिटल आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस। चलो, ताज होटल इसने अपने दिल्ली वाले होटल्स के लिए लिया, इसने अपने महाराष्ट्र वाले होटल के लिए लिया, इसने अपने कर्नाटका वाले होटल के लिए लिया। सर ऊपर और नीचे सेम तो लग रहा है। अरे सुनो तो सही, दिल्ली में भी तो ताज के 3-4 हैं, ताज पैलेस, ताज मानसिंह, ताज विवांता, ताज सवोई, इसके कई ब्रांड चल रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में इसके हैं लेटर से 3 होटल। सर एक स्टेट में मल्टीपल, अरे दिल्ली का एग्जांपल दे दिया, ताज पैलेस है, ताज मानसिंह है, ताज विवांता है, ताज सवोई है, कई है बेटा। ऐसे ही उसके महाराष्ट्र में भी कई होंगे, मुंबई में है, पुणे में, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, हो सकता है 10-12 हो वहां। सर आप 5 ले लो, ठीक है, 5 होटल के लिए। कर्नाटक वहां 10-15 से ऊपर पाएंगे बेटा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। कर्नाटका में घूमने की जगह बहुत हैं, और जहां टूरिस्ट डेस्टिनेशन है होटल होने होने। सर वहां पर आप ले लो 8 होटल के लिए लिया। ताज पैलेस, ताज मानसिंह, विवांता, ये सब इसी के ब्रांड है बेटा ये। चलो हाँ जी, अब ये सर्विस दे रहे हैं इनको 16 लाख रुपए मंथली बिलिंग। 16 ही क्यों लिया पता नहीं, ऐसी कुछ भी। एयरटेल कितने की बिलिंग कर रहा है बेटा? 16 लाख। सर्किट लगा दिए दिल्ली के 3 होटल में अलग अलग, मुंबई के 5 होटल में लगा दिए बेटा सर्किट्स, और कर्नाटका के 8 होटल्स में। पॉसिबल है या नहीं? एक स्टेट में मल्टीपल होटल्स हो सकते हैं, लगा दिए सर्किट बेटा। क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैं बताऊंगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका। मुश्किल वाले सारे मैं लूंगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका। रेशियो 1:1:1, जितने स्टेट हैं बराबर कर दो। गैप, ऑर्डिनरी प्रूडेंस, साधारण समझ हमारी तो यही है, जितने स्टेट हैं सब में बराबर कर दो। क्या कहते हैं? आपका क्या हो जाएगा बेटा? 3:5:8। तो अब की बार प्लेस ऑफ सप्लाई तो वही बनेगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका।
पर इस केस में आपका बेटा क्या हो जाएगा साहब, रेशो 3:5:8 नंबर ऑफ सर्किट के हिसाब से। ओके, खत्म हो गया मेरी तरफ से 12-11 आपके इफ्स एंड बट्स। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और रेशो आपकी बार आएगी बेटा 3:5:8। तो 3 लाख की बिलिंग करेगा वो दिल्ली के नाम, 5 लाख की बिलिंग करेगा वो महाराष्ट्र के नाम एयरटेल, और 8 लाख की बिलिंग करेगा कर्नाटका, और वो खुद कहाँ का है, मुंबई। तो पहले वाली सप्लाई तो हो जाएगी इंटरस्टेट, 3 लाख वाला जो बिल बनाएगा, 5 लाख वाले जो बिल बनेगा इंट्रा, खुद भी महाराष्ट्र का है ना वो, और 8 लाख वाला जो बिल बनेगा वो भी इंटरस्टेट। ये है बेटा आपका सेक्शन 12-11। अब पूछे 1 बाय 1। पक्का? साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ऑनलाइन वाले भी पूछ लो भाई। साइलेंस अमाउंट्स टू डेट इज ऑल फॉर टुडे। चलो नालायको, आओ सेक्शन 12-12। इसमें है बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर भी इसमें आ जाएगा। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, एनबीएफसी आ गए, मुथूट फाइनेंस आ गया। वो बैंक थोड़ी ना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। चोला मंडलम आ गया, हैव यू हर्ड दिस नेम, एनबीएफसी है। अरे हाँ कर दिया करो, ना भी सुन रखा हो। कुछ नहीं सुन रखा नालायकों ने। ठीक है, चलो चेक करो, किसी एक को बेस ले लो दिमाग में, बैंक को बेस में लो। बैंक, क्या बैंक के पास सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस है? सर्विस रिसिपिएंट एड्रेस एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड। क्या कहते हो? जरूरी थोड़ी ना है, अगर हमारा खाता है उसमें तो उसके पास होगा, अगर हमारा खाता नहीं है उसके पास तो नहीं होगा। अरे हर केस में थोड़ी ना होगा, मेरा एसबीआई में कोई खाता ही नहीं है तो उसके पास मेरा एड्रेस थोड़ी ना होगा। सर क्या पता आप खाली हो, टाइम पास में देके आ गए हो। अरे वो करेगा क्या उस एड्रेस का? वो तभी होगा जो अकाउंट होल्डर है। हाँ करो, हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। या सर्विस रिसिपिएंट एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड। क्या बैंक के पास कस्टमर का एड्रेस है या बैंक के पास कस्टमर का एड्रेस नहीं है? भाई एड्रेस तभी होगा जब उसका उसमें खाता होगा, अकाउंट। आंसर दो। अगर बैंक में खाता है, उनके पास एड्रेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई वो एड्रेस, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। और अगर बैंकर के पास हमारा एड्रेस नहीं है, लोकेशन ऑफ बैंक सर्विस प्रोवाइडर। पहला केस है जहां सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन आ रही है यहां पर इतनी देर बाद, या तो 12(2) में थी अदर केस में, या यहां पर आ रही है लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल देता हूं जब दिमाग चलना शुरू होगा। आधे लो तो एग्जाम्पल से समझ में आते हैं। मेरा कोटक महिंद्रा बैंक पटेल नगर ब्रांच में अकाउंट है। कोटक महिंद्रा बैंक पटेल नगर ब्रांच
मैंने अपना क्या दे रखा है बेटा, एड्रेस सारी मेरी जन्म कुंडली उनके पास है। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, कोटक महिंद्रा बैंक। हु इज द सर्विस रिसिपिएंट, दीपक जैन। एड्रेस उनके पास है बेटा मेरा कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच पटेल नगर। एड्रेस भी दे रखा है मैंने अपना पटेल नगर का। ठीक है जी। कहानी का हिस्सा सुने। कुल्लू मनाली घूमने गया, पैसे खत्म हो गए। वहां मैंने बैंक की क्या करी बेटा, कोई सर्विस ली। या कुल्लू मनाली में कोई यूनिवर्सिटी थी, मुझे एडमिशन लेना था, मैंने डीडी बनवाया। हाँ करो, कोटक महिंद्रा तो पूरे इंडिया में ही है बेटा। तो मैंने कुल्लू मनाली वाले से क्या करी है, बैंक से सर्विस ली है, कोटक महिंद्रा बैंक से। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कुल्लू मनाली। उनके पास एड्रेस है, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है बेटा। वो जैसे ही डालेंगे मेरा अकाउंट नंबर, सारी जन्म कुंडली निकल के आएगी। वो उस एड्रेस को पिक कर लेंगे। जब बिल बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो एड्रेस पिक हो जाएगा। तो वो एड्रेस क्या माना जाएगा बेटा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक से पूरे इंडिया में कहीं मर्जी सर्विस ले लूं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, मेरा एड्रेस। वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे बच्चे, मेरा एड्रेस। समझ में आया। दूसरा, मैं पहुंच गया एसबीआई के पास डीडी बनवाने। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी बेटा, मुझे 50 लाख का बयाना देना है। हैव यू हेard दिस बयाना, अर्नेस्ट मनी, एडवांस मनी। मैंने 50 लाख का बयाना देना है, मैंने डीडी बनवाना है। सामने वाला कह रहा है जी एसबीआई का बनवाना। उस नालायक का खाता एसबीआई में होगा, मेरा एसबीआई में क्या नहीं है, खाता नहीं है। चल भाई पहुंच गया मैं एसबीआई, भाई मेरा डीडी बनवा दे। उसने बोला जी अपना अकाउंट नंबर बोलो, नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर नहीं है। तो केस में बेटा वो सर्विस तो दे रहे, डीडी के अमाउंट कमीशन लेगा, वो फ्री में तो बनाएगा नहीं। 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी लेगा, इनवाइस देगा मुझे। अब उसके ऊपर क्या आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके ऊपर कोशिश करो ना, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा एड्रेस उसके पास नहीं है, क्या हो जाएगा इस केस में, तो बैंक अपनी लोकेशन ले लेगा, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। आपका खाता एक्स अकाउंट में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, आपको डीडी बनवाना पड़ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर आपको डीडी बनवाना पड़ गया किसी ऐसे बैंक में जिसमें आपका क्या नहीं है बेटा, खाता नहीं है। क्या हो जाएगा इस केस में साहब, इस केस में बैंक अपनी लोकेशन पिक कर लेगा। और अगर बैंक के पास आपका बेटा एड्रेस है, फिर बैंक उस एड्रेस के नाम से क्या करेगा साहब, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, बोलो। हाँ सर, खत्म हो गया बेटा आपका ये 12 एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। एड्रेस है तो वो एड्रेस, एड्रेस नहीं है तो बैंक अपनी लोकेशन ले लेगा। और मजे की बात, मैंने एग्जांपल दिया है बैंक का, स्टॉक ब्रोकर की सर्विस आ गई तो सेम है। क्या स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट के एड्रेस मेंटेन करता है? स्टॉक ब्रोकर के हजारों क्लाइंट हो सकते हैं बेटा, एक स्टॉक ब्रोकर के हजारों क्लाइंट हो सकते हैं। क्या वो क्लाइंट के एड्रेस मेंटेन करता है? अगर आंसर है हाँ, वो एड्रेस मेंटेन करता है, फिर तो क्या हो जाएगा बेटा, वो एड्रेस। और अगर वो एड्रेस मेंटेन नहीं करता, फिर स्टॉक ब्रोकर अपनी लोकेशन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई लेगा। ओके रिपोर्ट, माइंड अप हुआ 12 इसमें क्वेरी पूछे, चले आगे 12 के बाद 13 भी तो आएगा बेटा। इंश्योरेंस सर्विस, हाँ जी, कौन सा इंश्योरेंस है ये? कुछ नहीं लिखा, एनी टाइप, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। यहां पर भी चेक करना है, B2B सप्लाई है, B2C। B2B मतलब सर्विस रिसिपिएंट इज GST रजिस्टर्ड, B2C सर्विस रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। पहले एक एग्जांपल दो यार, इंश्योरेंस सर्विस और सर्विस रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो। मारुति उद्योग लिमिटेड अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रही है, हर कंपनी करवाती है बेटा। तो मारुति उद्योग लिमिटेड क्या है, GST रजिस्टर्ड, इतनी बड़ी कंपनी है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड ने आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अपने स्टॉक का क्या करवाया बेटा, इंश्योरेंस करवाया। वो इज द सर्विस प्रोवाइडर,
इंश्योरेंस कंपनी, हु इज द सर्विस रिसिपिएंट, मारुति उद्योग लिमिटेड, जीएसटी रजिस्टर्ड। एक तो वो हो गया। अनरजिस्टर्ड का एग्जांपल, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप रजिस्टर्ड थोड़ी ना है। अरे हाँ करो। हाँ सर, इधर फट्टे मारना प्रॉक्सी क्या है, आंखें बंद कर लेना यहां तो, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। इधर कोशिश करो क्या होना चाहिए। हाँ जी बेटा, यहां पर जब पॉलिसी लेते हैं तो हमसे एड्रेस लेते हैं, प्रॉपर प्रूफ लेते हैं जहां कम्युनिकेशन हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। सही है, डेस्टिनेशन एकदम फिट। ओरिजिन बेस होता तो इंश्योरेंस कंपनी को धर लेते। डेस्टिनेशन एंड यूजर तक पहुंच गए बेटा। सर करोड़ों यूजर हो सकते हैं, तो बेटा करोड़ों बिल बनेंगे, और उन सबकी लोकेशन एड्रेस को क्या करेंगे, पिक करेंगे। प्रैक्टिस इकट्ठी लूंगा, छोटी छोटी सर्विस है इकट्ठा कर दूंगा एक में। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, चिल्लर सी सर्विस थी, सर्विसेज ऑन बोर्ड, कन्वेंस, या ये वाली बेटा। क्लियर? लास्ट बस। सर छोड़ दोगे, इसी में लगेगा टाइम। पहले तो छोटी सी सर्विस है ये, एडवर्टीजमेंट सर्विस। प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, ले रही है? हिंदी करो इसकी। गवर्नमेंट सर्विस दे रही है या ले रही है? ले रही है। गवर्नमेंट सर्विसेज बेटा अवेल कर रही है। एनी सर्विस, केवल कौन सी है, एडवर्टीजमेंट सर्विस। एडवर्टीजमेंट के अलावा बाकी हुई तो 12(2). नाला की मत कहते ना टैक्स नहीं है, टैक्स तो है, कहां पर लगेगा फिर वो, 12(2). 12(14) में केवल कौन सी है बेटा, एडवर्टीजमेंट सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर शिवा एडवर्टीजमेंट एजेंसी, ये भी बहुत बड़े ब्रांड है, नोएडा यूपी के। सर्विस रिसिपिएंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, शाबाश, अब आ रहा है लो समझ में। सर्विस रिसिपिएंट गवर्नमेंट, भाई ये कौन सी सर्विस दे रहा है, एडवर्टीजमेंट सर्विस। ये कौन सी सर्विस है जी, एडवर्टीजमेंट सर्विस। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, ये पढ़ा रहा हूं मैं। केवल एडवर्टीजमेंट सर्विस है 12(14) में, अदर देन एडवर्टीजमेंट सर्विस कहां पहुंच जाएंगे बेटा, 12(2). इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये पढ़ा रहा हूं। पहले 2-4 जरा आपके दिमाग में फिगर सेट करूं, इमेज जो आपने देखी होंगी। जगह जगह बेटा केजरीवाल साहब के बोर्ड लगे हुए, अब की बार केजरीवाल, कोई भी जो अलग अलग टाइप के लगा देते हैं। क्या क्या है स्लोगन में, क्या लिखा होता है केजरीवाल का, 5 साल केजरीवाल। अरे कुछ लगे नहीं होते वो स्लोगन बोर्ड जो देखे हैं, तो केजरीवाल क्या खुद छाप रहा है इनको, शाम के टाइम वो फ्री हो जाता है, वो भी 5 बजे के बाद, और वो बोर्ड लगाता फिर रहा है। तो उसने भी क्या कर रखा है, काम आउटसोर्स कर रखा है भाई। इन्हें छोड़ो, मोदी गवर्नमेंट, पेट्रोल पंप पे देखे हो बड़ी बड़ी होर्डिंग, उज्ज्वला योजना, हाँ कर दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ कर दो। जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं, स्वच्छ भारत, और हाँ करो नालायको, कितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग होती है, मोदी खुद लगा रहे हैं उन्हें कि वो भी 5 बजे के बाद फ्री। अमित शाह ने क्या ले लिया बेटा, सीडी पकड़ ली और उसने बोर्ड ले लिया और लगा रहे हैं दोनों। ये काम क्या कर रखा है बेटा उन्होंने, आउटसोर्स कर रखा है। ये है आपका साहब एडवर्टीजमेंट सर्विस। ठीक है साहब, प्लेस ऑफ सप्लाई फट्टे मारो, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपिएंट, या जहां पर एडवर्टीजमेंट हो रही है। मोदी गवर्नमेंट ने बोला है 50 होर्डिंग लगानी है दिल्ली में, केजरीवाल की जहां जहां होर्डिंग है उसके बगल में लगा दो। मोदी गवर्नमेंट ने सिवा एडवर्टीजमेंट को बोल दिया 50 होर्डिंग लगानी है केवल दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली। अब ध्यान से सुनना, मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया 50 होर्डिंग दिल्ली,
30 होर्डिंग गुड़गांव, 20 होर्डिंग बेटा आपके साहब नोएडा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या भाई? एडवर्टीजमेंट अगर एक से ज्यादा स्टेट में हो तो ई स्टेट। फिर समस्या वैल्यू कॉन्ट्रेक्चुअल, वैल्यू क्या होगी? कॉन्ट्रेक्चुअल। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय गैप। तो एडवर्टीजमेंट सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर advertisement are actually perform, place where advertisement are actually perform। एक वैसी, ये आरसीएम में है, एफसीएम में है? सर ये और बीच में आप डिस्टर्ब कर देते हो, बड़ी मुश्किल से तो ये याद हो रहा होता है। ये आरसीएम की लिस्ट में कहीं नहीं है। प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है नालायको, वहां बाय गवर्नमेंट था। अरे प्रभु, एफसीएम है ये, एफसीएम। वैसी प्लेस ऑफ सप्लाई, पहले ये झगड़ा खत्म करें। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस वेयर एडवर्टीजमेंट आर एक्चुअली परफॉर्म। नोट डालो, नोट क्या डालें? अरे नोट में क्या डालें? नोट। इफ चुप रहना लायक। If advertisement services are performed in more than one state, if advertisement services are performed in more than one state, then place of supply shall be each state. Then place of supply shall be each state, and value shall be apportioned accordingly. And value, भाई तू नाराज है? लिख, चारों तरफ देख लिया नालायक ने, लिखनेदार। वैल्यू शैल बी अपॉर्शन अकॉर्डिंगली। अभी 1 घंटे तक शांत रहना और मुझे बोलने देना, उसके बाद मैं क्वेरी लूंगा। उससे पहले कुछ मत पूछना, डाउट बहुत सारे आएंगे, मुझे पता है तुम कहां तक गिर सकते हो। भरोसा रखना मैं उससे ज्यादा गिर जाऊंगा, पर अपना शांत रहना। अगले 1 घंटे तक बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। फिलहाल जरा एक बार ऊपर से सेट करता हूं दिमाग। एडवर्टीजमेंट सर्विस गवर्नमेंट को दी है तो आपका बेटा 12-14। एडवर्टीजमेंट सर्विस अदर देन गवर्नमेंट, वैभव जुलान क्लासेस, इनकी भी तो होर्डिंग लगी हुई है, तो हम क्या खुद टांग रहे हैं क्लास के बाद? नालायक। हाँ बोलो। एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर देन गवर्नमेंट, 12-2 लिखो किसी कोने में। सर डाउट कुछ हो रहा है, 1 घंटे तक पूछना भी मत। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अदर देन गवर्नमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 12(2). Advertisement services provided to other than government is covered under section 12(2). ये तो मुद्दा निपटा। अब आते हैं गवर्नमेंट की सर्विस पे। एडवर्टीजमेंट के मोड क्या क्या हो सकते हैं? बिल्कुल आराम से चलें, फट्टे मारे। मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट किस किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकती है। एक मैं बताऊंगा, होर्डिंग, क्योंकि मैंने एक ही एग्जांपल दिया था, वही आप मुझे चिपका दोगे। सबसे पहला तो क्या हो गया? होर्डिंग। और बोलो टेलीविजन। टिके रहना, बड़ा मजा आएगा बेटा। टीवी में क्या आ रही है? एडवर्टीजमेंट आ रही है। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां जहां बेटा वो स्टेट में चैनल चल रहा होगा। सर वो 28 के 28 स्टेट में चल रहा है चैनल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 28 के 28 स्टेट। अब बेटा वैल्यू कैसे प्रोपोर्शनेट हो? समझ में आ रही है दिक्कत? फिलहाल आप केवल मोड बताते रहो, मैं दिक्कत ही बताता रहूंगा और उसका आंसर भी है, टेंशन मत लेना। पहला मोड क्या हो गया? होर्डिंग्स। दूसरा मोड क्या हो गया? टीवी। और बोलो तीसरा न्यूज़पेपर। तीसरा मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर। फ्रंट पे दे दिया, बैक पे दे दिया, आधा पेज, छोटा पेज, छोटा स्लोगन, कुछ भी दे दिया बेटा। अब की बार मोदी सरकार, मोदी गारंटी मतलब कंफर्म। क्या है वो नालायक का स्लोगन? कंफर्म, जो भी है यार। ये इस टाइप की एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में हो गई, वो भी लूंगा बेटा। आगे बोलो। इंटरनेट, एसएमएस भी तो आते हैं।
हाँ हाँ सर, हमारे पास भी आए थे। अगर तुम 18 से ऊपर हो तो तुम्हारे पास भी आएंगे। अब की बार केजरीवाल, अब की बार मोदी, अब की बार एक्स, अब की बार वाई, अब की बार जेड, एसएमएस भी आते हैं। और बोलो मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैम्फलेट। क्या छपवा दी जी इन्होंने? पैम्फलेट छपवा दी और किसी को हायर कर दिया, चल भाई घर घर में बांट दे, घर के बाहर चिपका के आ जा। ये हो गई साहब पैम्फलेट। और बोलो ऑटो रिक्शा, उसके पीछे एडवर्टीजमेंट थोड़ा बड़ा सोचो नालायक हो। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो पे ही लगवा दिया बोर्ड। मेट्रो में देखी होगी एडवर्टीजमेंट, दिल्ली मेट्रो में ही क्या लगवा दिया साहब बोर्ड बाहर की तरफ, उसमें क्या करवा दी? एडवर्टीजमेंट करवा दी। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? ट्रेन। उसमें नोट करना स्वच्छ भारत। वो इंडियन रेलवे नहीं लिखवा रहा, वो इंडियन रेलवे नहीं कर रहा बेटा, वो तो क्या है साहब गवर्नमेंट सर्विसेज ले रही है एडवर्टीजमेंट की। उज्ज्वला स्कीम, एक्स वाइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब क्या आ रही है बेटा? रेलवे में एडवर्टीजमेंट। और रेलवे चल रही है बेटा दिल्ली से मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई ईच स्टेट, जिस जिस स्टेट से वो ट्रेन जाएगी रेशो। हाँ सर, सर बिजली के बिल पे भी गवर्नमेंट की ऐड होती है। घर में बिल आता है, एक पेज पे बिल होता है, एक पेज पे ऐड होती है उस पे। सर एलपीजी का भी बिल आता है, उस पर भी एडवर्टीजमेंट होती है। सर रेलवे टिकट पे भी क्या होती है? एडवर्टीजमेंट होती है। सर सिनेमा हॉल, हाँ 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 हाँ, ब्रेक में आती है ना एडवर्टीजमेंट, और ब्रेक से पहले। अरे मूवी के अलावा भी उधर उधर देख लिया करो नालायक हो, ठीक है ना? वो भी क्या है बेटा? आपकी एडवर्टीजमेंट है। सर कहना क्या चाह रहे हैं बोले? रेडियो, एफएम, ये सारे मोड पढ़ने हैं अब। और इस केस में बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई मैं बताता रहूंगा, ईच स्टेट। वैल्यू आप बताना कि कैसे लें, मुश्किल वाले तो मैं ले लूंगा। ईच स्टेट मैंने 3 एफएम पे टाई अप कर लिया, एफएम दिल्ली, एफएम मुंबई, एफएम रांची, झारखंड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैं बता दूंगा बेटा दिल्ली, मुंबई, रांची। आप वैल्यू बताना कि किस वैल्यू में बेटा ये अपोर्शन हो। दिल्ली मुंबई में बेटा आपकी एडवर्टीजमेंट दे दी राजधानी ट्रेन में। प्लेस ऑफ सप्लाई तो मैं बताऊंगा जिस जिस स्टेट से वो ट्रेन जा रही है। इसे किस रेशो में बांटे? दिक्कत समझ में आ रही है ना? तो अब लिखो सिचुएशन और उसके सामने लिखो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। टी शर्ट छपवा दी, टी शर्ट भी तो छपती है, मैराथन में नहीं दौड़ा रहे होते हैं? लो जी 5000 टी शर्ट छाप दो बेटा, पहनाओ सबको, दौड़ाओ मैराथन में। 5 साल मोदी सरकार लिख दिया टी शर्ट के पीछे। क्या उनका कमल है, हाथ है बीजेपी का? कमल, हाथ तो टूट गया यार। चलो क्या लिख रहे थे हम? मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं ये सर्कुलर है। ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं, जो भी आपने बोला है वो सारी चीज सर्कुलर में है, क्योंकि आप भी तो वही सोच रहे हैं मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट। सर्कुलर ने भी वही सोचा और आंसर भी सर्कुलर ने दिया है कि बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या हो। प्लेस ऑफ सप्लाई तो पता है ना, ईच स्टेट, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, बोलो। सबसे पहला जो सर्कुलर ने दिया वो है एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स में बेटा बीजेपी ने अपनी क्या कर दी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एडवर्टीजमेंट कर दी और उसको बोल दिया भाई 1 लाख कॉपी दिल्ली में, 50,000 कॉपी नोएडा में, 30,000 कॉपी बेटा गुरुग्राम में। एक से ज़्यादा स्टेट लो तभी पढ़ रहे हैं। अगर सारी कॉपी एक ही स्टेट में होगी फिर तो दिक्कत ही खत्म है, फिर तो हम पढ़ क्यों रहे हैं बेटा वो स्टेट। दोबारा, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एडवर्टीजमेंट कर दी हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में, और हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर को बोल दिया 1 लाख कॉपीज की डिस्ट्रीब्यूट कर देना इंडिया में, दिल्ली में, 50,000 इसकी डिस्ट्रीब्यूट कर देना बेटा नोएडा में, 30,000 इसकी डिस्ट्रीब्यूट कर देना गुरुग्राम हरियाणा में। प्लेस ऑफ सप्लाई मैं बताऊंगा दिल्ली, गुरुग्राम हरियाणा और बेटा नोएडा यूपी। फट्टे मारो बेटा रेशियो क्या होनी चाहिए? इक्वली क्या? नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ copies distributed in each state।
एग्जाम्पल भी लिखते रहे, रिवीजन के टाइम काम आ जाए। एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो बेटा, नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी। 1 लाख कॉपी दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट होंगी जी इसकी, 50,000 गुरुग्राम में, 30,000 नोएडा। गुरुग्राम का मतलब हरियाणा, नोएडा का मतलब यूपी। सर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बड़ा ध्यान देना पड़ता होगा। यस, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करो कि भाई कैसे कैसे चाहते हो आप बता दो, और उनसे तो वैसे भी क्रिस्टल क्लियर करो, नहीं पेमेंट रोक लेंगे। ये और समस्या है उनके साथ, तो नालायकों के साथ। चलो, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा आपका? दिल्ली, हरियाणा, यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, हरियाणा, यूपी। और आपका बेटा वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस रेशो में? इन द रेशो ऑफ कॉपी डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरे एग्जाम्पल में 10:5:3। 3 बिल बनाएगा सर्विस प्रोवाइडर, जितने प्लेस ऑफ सप्लाई होते हैं बेटा उतने बिल। ये हो गया एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। फर्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से बेटा वाइंड अप, आपकी इफ्स एंड बट्स, केवल न्यूज़पेपर में कोई दिक्कत। सेकंड, एडवर्टीजमेंट इन प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल, गवर्नमेंट ने अपने नाम से टी शर्ट बनवा दी, गवर्नमेंट ने अपने नाम से कैलेंडर छपवा दिए, गवर्नमेंट ने अपने नाम से कुछ डायरीज बनवा दी, कुछ भी यार। प्रिंटेड मटेरियल, टोटल डायरीज बेटा 1 लाख छपवाई, और उसको बोल दिया भाई 50,000 महाराष्ट्र में बांट दें, 30,000 महाराष्ट्र का बाजू स्टेट गुजरात में बांट दे, 20,000 कोई सा भी स्टेट ले लो यार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में बांट दे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा भाई? ईच स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक, वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू फट्टे मारो ना, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू है तो वो, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है तो गैप। तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या लेगा भाई? 5:3:2। ठीक है बेटा। तीसरा, होर्डिंग्स हैं, या बेटा आपके बैनर हैं। केजरीवाल साहब ने बोला है जी हमें 500 होर्डिंग्स लगवानी है। ये बहुत महंगी होती हैं, 1.5-2 लाख रुपए चार्ज होते हैं। कोई खाली होर्डिंग दिखे ना, उसमें लिखा रहता है एडवर्टीजमेंट एयर, फिर फ़ोन नंबर। एक वैसे ही टाइम पास के लिए जब जाओ उनको फ़ोन करना कि जी हमें यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करानी है, चार्जेस बताओ।
1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना, ऐसे ऐसे चार्जेस होते हैं बेटा। सर आपको मजाक लग रहा है ना? एक्चुअली में कॉल कर लेना ना, कभी टाइम पास करके देखा करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, तुम्हारे टाइम पास उल्टे सीधे हो रहे होते हैं, तुम फोन में लग जाते हो। कोई भी हो फोन ही तो मिलाओ। सर वो डांट देगा तो क्या हो गया, काट देना। समझ में आ रहा है क्या है? कॉन्फिडेंस से बात करो, उससे समझ में नहीं आएगा। यार हम कॉलेज में गर्मियों के टाइम कब के पास आउट है, हम 2001-2 के पास आउट है। गर्मी लगती थी बहुत ज़्यादा बेटा। उस जमाने में एसी वेसी बस के भी कॉन्सेप्ट नहीं थे। यू स्पेशल चलती थी, यूनिवर्सिटी स्पेशल, बसों में धक्के खा रहे होते थे, गर्मी लगती थी एकदम। कॉलेज में उस टाइम इतना एडवांस नहीं थे एसएससी में बेटा। हम पानी पीने की प्यास लग रही है, हम तो घुस जाते थे किसी भी इंस्टीट्यूट में। कोई फिटजी खुला हुआ है, कोई आकाश है, कोई हाँ भाई हमें ये कोर्स करना है, पानी पिलाओ सबको, पानी पिलाओ। पानी पिया, कोर्स की डिटेल नहीं, निकल गए। दिक्कत क्या है, एसी वेसी बैठो 15-20 मिनट तो जाया करो, नॉलेज बढ़ती है इससे। नालायकों, हम रिजिट से रहते हैं। एक एमबीए बिठा दो, एक सीए बिठा दो, नॉलेज ज़्यादा किसको है? सीए। एमबीए उसके सामने 5% भी नहीं पाएगा, पर जब बोलने की बारी आती है हम उसके सामने 1% नहीं टिकेंगे। उसे बोलो टैक्स पे बोल, वो टैक्स पे इतना कुछ बोल, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, पर उसे कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला नालायक है। कुछ नहीं, उसे टैक्स की टी नहीं पता होगी, पर जब वो बोल, उसकी ग्रूमिंग ऐसी है ना भाई। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट, बाहर निकलो, कोई भी चीज लगे फोन नंबर मिला दिया करो। अगर ऐसे हो देखें तो सही हो, क्या बोलेगा यार। कहीं जा रहे हैं, घुस जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में, सर वो पकड़ के बिठा लेंगे। कौन पकड़ के बिठाता है? सर वो फोन नंबर ले लेंगे, दे दे अपना फोन नंबर, मत ठइयो बाद में, किसी और का दे दे। सर आपका दे देंगे, दे देना। ये भी तो होता है, दुखी करने के लिए दे दो इसका। चलो वापस आओ। समझने का मतलब थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनो यार, एक जगह मत टिके रहो। लकीर के फकीर हैं, सुबह आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर जाके पढ़ रहे हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर आ जाते हैं क्लास में, संडे टेस्ट हो जाता है। वापस आओ। 250 होर्डिंग वो कह रहे हैं जी दिल्ली में लगा दो। मुझे लग रहा है दिल्ली में दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, दिल्ली में लगाओ। 150 कह रहे हैं भगवंत मान मेरे यहाँ भी लगवा दो, मतलब पंजाब, तो वहाँ के भी हालात ठीक नहीं है। और कितने बच गई? 100 कह रहे हैं जी ये लगवा दो, कहीं पर भी लगवा लो यार, कहाँ इलेक्शन होने हैं अब? कहीं स्टेट में होने हैं कहीं इलेक्शन? मणिपुर में लगा दो, कहीं पर भी यार, मतलब मुझे मतलब नहीं। एडवर्टीजमेंट भी वहां करवाते हैं जहां इलेक्शन नजदीक होते हैं। चलो, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा भाई? DPM, दिल्ली पंजाब मणिपुर। वैल्यू 25:15:5। रहने दे भाई, तो याद कर ले, एग्जाम में यही आएगा, बस ऐसे याद कर ले, आ जाए ठीक है, नहीं छोड़ के आ जियो। चले आगे, अब आओ मुद्दे पे। एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन। इस सर्कुलर पढ़ रहे हैं बेटा हम। एडवर्टीजमेंट ओवर ट्रेन, प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा ईच स्टेट। अब दिल्ली राजधानी बेटा आपकी, दिल्ली मुंबई राजधानी 5-6 स्टेट से होके निकल रही है, तो सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। वो तो समझ में आ गया जी, ईच स्टेट। अब समस्या ये पड़ रही है सर, वैल्यू किस रेशियो में अपोर्शन करें? किलोमीटर ट्रेवल, किलोमीटर ट्रेवल इन ईच स्टेट। अब रुको 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 ध्यान से। सर्विस देने वाला शिवा एडवर्टीजमेंट, दिमाग में कोई एजेंसी रखो ना जो बड़ी है। सर्विस लेने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ऐड चलाना चाह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। उसने बोल दिया दिल्ली मुंबई राजधानी की सारी ट्रेन पे ये एडवर्टीजमेंट कर दो। बहुत बड़ा सोर्स है ना यार, कितने लोग प्लेटफॉर्म के बगल में रहते हैं, रेलवे लाइन के बगल में, वो सबको एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। अब जरा शिवा एडवर्टीजमेंट के एंगल से सोचो, वो इंची टेप लेके खड़ा है, वो नापता होगा सारे स्टेट में। आप हैं शिवा एडवर्टीजमेंट, उसे डिटेल कहां से मिले 1 किलोमीटर की? प्रैक्टिकल सोचो, अब उसको ये डिटेल वो कहां से लेके आए? लॉसेस टेंशन नहीं, इंडियन रेल की वेबसाइट पे जाओ, वहां से मिलता है। इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाइए बेटा, तो मैं यहां पर सोर्स लिख दूं। वैल्यू तो समझ में आ गई ना, एक तो वैल्यू याद करना है। वैल्यू क्या है बेटा आपका? किलोमीटर। सर सोर्स कहां से लें? इंडियन रेलवे वेबसाइट। सर टिकट पे भी तो किलोमीटर होते हैं, वो टोटल होते हैं।
अलग अलग देखने हो तो इंडियन रेलवे की वेबसाइट से एक एक डिटेल निकल में आएगी। ठीक है बेटा, आपको एग्जाम में किलोमीटर मिलेंगे, इंडियन रेलवे के वो देगा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। दिल्ली में 50 किलोमीटर पड़ रहा है, आपका बेटा हरियाणा में इतना पड़ रहा है, राजस्थान में इतना पड़ रहा है, वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। क्लियर? बोलें सर मैं सोच रहा हूं क्या पूछूं, मतलब क्वेश्चन बन नहीं पा रहा पर पूछना है सर। आराम से सोच, कोई जल्दी नहीं है, नवंबर अभी दूर है, नवंबर तक ना भी याद आए 6 महीने में फिर दोबारा आगे चलो। कोई कुंभ का मेला थोड़ी ना है 14 साल में एक बार, हर 6 महीने में। आगे आए जी एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन के बाद यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल की हिंदी बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल। तुम हिंदी में लिख लो, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। यूटिलिटी बिल का मतलब बिजली बिल, पानी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वैस के बिल, ये वाले इनको बोलते हैं यूटिलिटी बिल। रेशो क्या होगी भाई? वैल्यू। बोलो। नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर। यूटिलिटी बिल, नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो आईजीएल के बेटा हम बिल के पीछे क्या कर रहे हैं? अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। तो आईजीएल से डिटेल लो कि भाई तेरे दिल्ली में कितने कंज्यूमर हैं, तेरे यूपी में कितने हैं, तेरे एमपी में कितने हैं, वो डिटेल देगा, उसके बाद बिल बनेगा। सर वो अगर डिटेल देने से मना कर दे, गवर्नमेंट को बोल दो जी आप डिटेल दिलाओ। ये कैसा कानून आपने बना दिया? सामने वाला डिटेल नहीं दे रहा, BSES बिजली के बिल में मैं एडवर्टीजमेंट दे दूंगा, गवर्नमेंट कह रही है पीछे मेरी एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए, मोदी गवर्नमेंट से मेरी फोटो भी आनी चाहिए और एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए। सीवा सेज मैं तो दे दूंगा, वो BSES से डाटा लेके दे देना। ठीक है जी, BSES को एक फोन करना है, उसको डाटा प्रोवाइड करो, दिल्ली में कंज्यूमर कितने हैं, यूपी में कितने हैं, MP में कितने हैं, मतलब जहां जहां भी एडवर्टीजमेंट होनी है। नंबर ऑफ कंज्यूमर समझ में आ गया जी। नेक्स्ट आओ बेटा, रेलवे टिकट। फिजिकल टिकट देखिए रेलवे की, अब तो फिजिकली बहुत कम हो गई जब से ऑनलाइन हुआ है, पर वह देखिए फिजिकल, पहले गत्ते पे आती थी, मोटा गत्ता होता था बेटा आपका कार्डबोर्ड जैसा, अब थोड़ा सा पतला कागज हो गया। उसमें भी क्या हो जाती है, कई बार एडवर्टीजमेंट होती है। तो अगर रेलवे टिकट पे एडवर्टीजमेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो? एक तो जब एक से ज्यादा स्टेट में तभी हम पढ़ रहे हैं, अगर एक ही स्टेट हो गया तो सैपा ही खत्म, दैट स्टेट। अगर एक से ज्यादा स्टेट में है, नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट। दिल्ली में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जो भी टिकट इश्यू करेंगे उसके ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। यूपी में जितने भी आपके बेटा रेलवे स्टेशन हैं, उसमें जो भी वो टिकट इश्यू करेंगे उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, दिल्ली में रेलवे स्टेशन है 150, मुझे नहीं पता, कहीं इस पर बहस हो जाए, अभी गूगल कर दो। यूपी में है जी 800, बहुत बड़ा स्टेट है यार, तो इस केस में 150:800 की रेशो में क्या हो जाएगा? वैल्यू अपोर्शन होगी। नहीं आ रहा? आ रहा है। ये हो गया बेटा आपका रेलवे टिकट। आगे चलो, पॉइंट नंबर 7, रेडियो। FM 93.5 बजाते रहो, मिर्ची जो भी है। चलो जी, नंबर ऑफ वैल्यू क्या लें? नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन। वैल्यू क्या हो बेटा? नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन। हमने एडवर्टीजमेंट दे दी FM दिल्ली, हमने एडवर्टीजमेंट देनी है FM मुंबई, हमने एडवर्टीजमेंट देनी है FM रांची। सर ये रांची बार बार क्यों बोल रहे हो? सर्कुलर में यूज हुआ था, सर्कुलर ने एग्जाम्पल दे रखे हैं ना। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिल्ली, महाराष्ट्र, रांची इज इन झारखंड। झारखंड की स्पेलिंग नहीं पता, झारखंड।
और नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन हर स्टेट में एक एक है, 1:1:1। मेरे से पूछ। झारखंड। ठीक है भाई, चले मूव ऑन। सर एफएम तो डेली का है, पर ये एनसीआर में भी कैच कर जाता है। अरे उस पर बहस मत कर लेना, कहीं इस पर भी बहस हो जाए, क्लास के बाद पकड़ोगे तुम मुझे। अभी तो तुम्हारा दिमाग बंद हो गया, सुबह से बैठे हो। सर एफएम है तो डेली, पर नेटवर्क तो उसके आगे तक भी जाते हैं। रोहतक कैच कर जाता है, भिवानी तक कैच कर जाता है, इधर कुरुक्षेत्र तक कर जाता है, इधर आपका जाए तो साहब आपका मेरठ तक भी कैच करता है। कैच कहाँ तक कर रहा है, करता रहे, है कहाँ का वो, दिल्ली का। नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे मुंबई वाला भी तो उसके आसपास के एरिया में लेता होगा, तो आसपास का एरिया नहीं मुंबई। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा सर, 12:30 नहीं बज रहे। चलो अभी छोड़ता हूं, बस 1 घंटे मेरे को। अरे इस पे आओ नालायको, टेलीविजन। ये पता नहीं अगर आया तो ये आएगा। टीवी में एडवर्टीजमेंट, कलर्स टीवी पे ऐड दे दी बेटा आपने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां जहां वो कलर्स का चैनल है, मान के चलता हूँ सारे स्टेट में, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ है वो, मान के चल रहा हूँ मैं सारे स्टेट में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हो गया ईच स्टेट। ओ भाई वैल्यू किस रेशियो में लें, नंबर ऑफ व्यूअरशिप, हर स्टेट में उसको देखने वाले कितने हैं, नंबर ऑफ व्यूअरशिप। सर ये कहां से मिलेगी, बार्क, इसका सोर्स है बार्क, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। सर एग्जाम्पल ऐसा देना हमें समझ में आ जाए, ओके। इसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी, नंबर ऑफ व्यूअरशिप की बार्क से। आपने सुना है बेटा उस प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ गई, उसकी घट गई, कैसे पता चल रहा है ये, बार्क से, कि उसका व्यूअरशिप टाइम कितना हो रहा है। कोरोना के टाइम घर में पैक हो गए थे, रामायण चली थी, तो उसकी व्यूअरशिप ड्रेस्टिकली क्या हो गई थी बेटा, इंक्रीज हो गई थी। उसकी व्यूअरशिप क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। हम जितना भी टाइम बेटा अपना टीवी में लगा रहे हैं, आपकी एक एक सेकंड रिकॉर्ड होती है। चैनल ए देखा आपका बेटा रडार पे है, आप साहब बार के, आपने फिर एकदम चैनल पलट दिया, फिर दूसरा चैनल 10 सेकंड देखा, वो भी क्या है बेटा, रडार पे है। वो फिर क्या बनाता है, पूरे दिन की समरी बनाता है। जैसे नेट पे हम सर्फिंग नहीं करते, वो गूगल के पास सारी हिस्ट्री है। सर हम तो डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट में देखते हैं हम क्या कर देते हैं, परमानेंट डिलीट कर देते हैं। और कईयों ने हमें तो ये भी सिखाया, इग्निटो में खोलो, हिस्ट्री नहीं आ, तो कितना मर्जी कर ले भाई। गूगल में तो क्या तैयार हो रहा है बेटा, जन्म कुंडली तैयार हो रही है, एक एक सेकंड मिनट तक की क्या आती है बेटा, आपकी डिटेल आती है। वो गूगल क्या कर रहा है, आपकी हिस्ट्री तैयार कर रहा है। सर्फिंग के हिसाब से नोट कर लेना ना, उसी हिसाब से क्या आती है बेटा, आपकी वो रील्स आती है, नोट करा है। एआई तो है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मेरा एरिया ये है, तो आप चैनल जैसे ही जितने टाइम के लिए देख रहे हैं, वो वहां पर उनका टाइम क्या हो रहा है बच्चे, रिकॉर्ड होता है। फिर वो उसकी क्या निकालते होंगे जी, एवरेज निकालते होंगे। सुनो ध्यान से, इसमें बहुत कुछ है बेटा। सर डाटा समझ में आ गया, बार्क का लेना है। ये डाटा कब का लेना है, ये डाटा किस दिन का कंसीडर करना है। बिल बन रहा है आज, आप समझो ना बेटा, आज क्या तारीख है, 2 मार्च। 2 मार्च को क्या बन रहा है साहब, बिल बन रहा है। समझ में आ गया जी, नंबर ऑफ व्यूअरशिप, नंबर में आ गया जी बार्क। अभी डाटा ले किस दिन का, बार्क को बोले 2 तारीख का डाटा पता, वो कहेगा नालायक, हफ्ते के बाद रिपोर्ट जनरेट होगी। तेरे बिल बनाने के चक्कर के लिए थोड़ी ना बैठे हम, वहां पर रिपोर्ट ही क्या होती है, हफ्ते में 10 दिन में जनरेट होती है। वो कह रहा है मुझे बिल बनाना है, तू डाटा दे। बार्क क्या कह रहा है, मैं इसी काम के लिए बैठा हूं कि तेरा डाटा, तेरा बिल बनाने के लिए मैं तुझे डाटा दूं। उसकी अपनी साइकिल होगी बेटा, वो डाटा आएगा 10 दिन में, 15 दिन में, हो सकता है 1 महीने के बाद क्या है, डाटा आए। ये डाटा कब का कंसीडर करें, खाली समस्या समझ में आ रही है बेटा, कब का लें। सर ये तो समझ में आ गया, सेम डे का तो हो नहीं सकता, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल आज बन रहा है, तो आज का डाटा कहां से आए, तो लिखो बेटा डाटा कब का लें, लिखो। सोर्स तो समझ में आ गया ना,
डाटा लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर 3 महीने वाला है, वो वाला नहीं, लास्ट क्वार्टर, लास्ट वीक, लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक व्यूअरशिप shall be taken into consideration। सर क्या मतलब है इसका, आराम से चलते हैं बिल्कुल। लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक व्यूअरशिप शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्वार्टर का मतलब जीएसटी में है कैलेंडर क्वार्टर, बिल्कुल आराम से। वैसे क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। अगर मैं काउंट करूं फरवरी से, फरवरी मार्च अप्रैल, अगर मैं काउंट करूं रैंडम बेस नवंबर से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। जीएसटी में क्वार्टर का मतलब 3 महीने नहीं है बेटा, जीएसटी में क्वार्टर का मतलब है कैलेंडर क्वार्टर। ये क्या होता है भाई, जनवरी फरवरी मार्च पहला, दूसरा बेटा अप्रैल मई जून, तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर, चौथा और लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लिखो एक एक चीज, ये क्वार्टर तो आगे भी काम आएगा आईटीसी चैप्टर में। अंडर जीएसटी क्वार्टर मीन्स कैलेंडर क्वार्टर। पूरे जीएसटी में ध्यान रखना, ये आईटीसी में पढ़ाऊंगा 5% पर क्वार्टर, 7% पर क्वार्टर। क्वार्टर कैसे निकालें, कैलेंडर क्वार्टर। पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख लेना। सेकेंड क्वार्टर बेटा अप्रैल मई जून। थर्ड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर। लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, लिखा। अब आप बिल बना रहे हैं आज, क्या तारीख है आज, 2 मार्च 2024। हमें डाटा कब का लेना है, 2 मार्च लास्ट क्वार्टर। सामने ध्यान दो, मैं 2 मार्च हूं बेटा, मैं आज बिल बना रहा हूं। डाटा कब का लेना है, लास्ट क्वार्टर के लास्ट वीक का, लास्ट क्वार्टर के लास्ट वीक का। आप बताएं बेटा कब से कब तक का डाटा, अक्टूबर टू दिसंबर का पूरा डाटा। लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक, लास्ट क्वार्टर का लास्ट वीक। रुक जाओ आराम से, चलो पहले तो इसका लास्ट क्वार्टर कौन, ये मार्च का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये क्वार्टर आ रहा है। पहले तो इस करंट क्वार्टर को देखो, ये कौन सा क्वार्टर बन रहा है, जनवरी फरवरी मार्च। ये क्वार्टर नहीं देखना, लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर कौन सा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर के लास्ट वीक का डाटा कंसीडर होगा नंबर ऑफ व्यूअरशिप निकालने के लिए 2 मार्च 2024 को। आराम से लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक, किसके लास्ट, जब आप बिल बना रहे हैं। एक तो ये भी तो पता चले कि किसके लास्ट, रिकॉर्डिंग हो रही है, किसके लास्ट देखना है बेटा, जब आप बिल बना रहे होंगे उससे पहले तो लास्ट क्वार्टर में आओ। सर करें क्या, पहले तो जब बिल बन रहा है पहले तो उस क्वार्टर को देख लो, ये कौन से क्वार्टर में आ रहा है। मेरे एग्जांपल में मार्च, ये आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च, कैलेंडर क्वार्टर देखना है ना बेटा। अब उससे लास्ट वाला क्वार्टर कौन सा होगा, पिछले साल का अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्वार्टर पकड़ में आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसका लास्ट वीक। यानी कि मेरे एग्जाम्पल में दिसंबर 23 का लास्ट वीक का डाटा, दिसंबर 23 का लास्ट वीक का डाटा लेंगे, उसकी व्यूअरशिप देखेंगे और उसके हिसाब से ये बिल बनाएंगे। तो 2 मार्च 2024 में किसका देखेंगे बेटा, दिसंबर 2023 लास्ट वीक का डाटा। इंटर लेवल पे मुझे लगता नहीं यहां तक गिरेंगे, पर गिर भी जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं उनसे ज्यादा गिर गए, उसकी क्या हिम्मत हो सकती है, ऑल्दो वो व्यूअरशिप देगा। स्टूडेंट लेवल पे एक्सपेक्टेशन है कि बस भाई व्यूअरशिप ले और नंबर ऑफ रेशो में क्या कर दे, उसको प्रोपोर्शनेट कर दे। पर फिर भी अगर वो गिर जाए 1 मिनट के लिए तैयार है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए ना। अब आपके दिमाग में मुझे पता है ये डेट सेट होगी
अब मैं डेट चेंज करूंगा बेटा और आप मुझे बताना कि डाटा कब का हो। फिलहाल ये समझ में आ गया। रैंडम बेसिस पे बिल बन रहा है 16 अक्टूबर 2023। मैंने अपनी बर्थडे डेट, आप अपनी बर्थडे डेट ले लेना। बिल बन रहा है 16 अक्टूबर 2023 को और मैं बेटा व्यूअरशिप देखना चाहता हूं बार्क की। तो मैं कौन से वीक का डाटा कंसीडर करूंगा? आराम से। पहले तो ये कौन सा क्वार्टर है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको नहीं लेना, इससे पिछला क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। लास्ट क्वार्टर का लास्ट वीक यानी कि सितंबर एंड का जो लास्ट वीक होगा, सितंबर का लास्ट वीक, उसका डाटा मुझे कंसीडर करना है बार्क का। उसकी व्यूअरशिप क्या करनी है बच्चे? कंसीडर करनी है। ये दोनों एग्जांपल लिख लो, ये तब याद होगा। पहले में 2 मार्च 2024। सर ये डेट कौन सी है जिस दिन हम बिल बना रहे हैं? लास्ट क्वार्टर लास्ट वीक तो याद रहेगा, ये भूल जाओगे किसके लास्ट, मतलब कंपेयर कर किससे रहे? जिस दिन हम इनवाइस जनरेट कर रहे हैं। तो डेट ऑफ इनवाइस है 2 मार्च 2024, तो डाटा होगा दिसंबर 23 लास्ट वीक का। 2 मार्च 2024 दिसंबर का 23 का लास्ट वीक का डाटा। और इस केस में बेटा 16 अक्टूबर 2023 में सितंबर 23 लास्ट वीक डाटा। और भी है इसमें बहुत कुछ, मैं निपटा ही दूं, छोड़ू मैं क्यों। ये सारी चीज सर्कुलर में है बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वीक लास्ट क्वार्टर किससे लास्ट? जब इनवाइस बन रहा है। रिवीजन के टाइम भटक जाओगे। ओके रिपोर्ट। अब समस्या सुने क्या है। सर्कुलर ने क्या गजब चीज दी है बेटा। बार्क ने पूरे इंडिया को 22 जोन में बांट रखा है। मुझे भी सर्कुलर पढ़ के पता चला था कि पूरे इंडिया कितने जोन में बटा हुआ है? 22 जोन में, जबकि स्टेट कितने हैं? 28, और यूनियन टेरिटरी भी हैं। पर जो डाटा आएगा वो 22 का आएगा। वो डाटा किसका आएगा? 22 जोन का। सर क्या मतलब है? बार्क बिहार, झारखंड, इसका इकट्ठा डाटा देता है। झारखंड बिहार से निकला था ना बेटा। यूपी, उत्तराखंड, इसका इकट्ठा डाटा देता है। उत्तराखंड कहां से निकला था बेटा? आपका यूपी से निकला था। मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों है। बार्क जो देता है वो 22 जोन का डाटा देता है, जबकि स्टेट 28 है और यूनियन टेरिटरी भी है। वो करता क्या है? इन दोनों का इकट्ठा डाटा देगा, अलग अलग नहीं देगा। इन दोनों का क्या करेगा? वो इकट्ठा डाटा देगा। आंध्रा से कौन सा निकला था? तेलंगाना। आंध्रा स्पेलिंग नहीं पता होती, ऐसे तेलंगाना। ठीक है साहब, इनका डाटा वो क्या करेगा? इकट्ठा प्रोवाइड करेगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, टोंट नहीं मार रहा, सरकास्टिक वे में नहीं, दिमाग लगाना है आपने। इन दोनों की इकट्ठी व्यूअरशिप हो गई राउंड फिगर 10 लाख। और अब समस्या जीएसटी, तो ईच स्टेट, बिहार अलग और झारखंड अलग, पर व्यूअरशिप बार्क जो दे रहा है वो क्या कर रहा है? इकट्ठी दे रहा है। हम बार्क को बार बार फोन मिला रहे हैं, भाई अलग अलग दे दे। बार्क कह रहा है हम मजबूर हैं यार, डाटा जो आएगा वो इकट्ठा आएगा। उस जमाने में सॉफ्टवेयर ऐसे बने होंगे जब ये स्टेट अलग अलग नहीं हुए होंगे। वो बिहार के नाम से दिखा रहा होगा बेटा, झारखंड के नाम से नहीं दिखा रहा। वो यूपी के नाम से दिखा रहा होगा, उत्तराखंड के नाम से नहीं आ रहा। जबकि जीएसटी में क्या होगा बेटा? ईच स्टेट। आपसे बेटा क्वेश्चन, अब आप इसमें क्या करो? जीएसटी में तो हमें इसका अलग चाहिए, इसका अलग। बात कह रहा है जी मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं? सिस्टम ही ऐसे ड्राफ्ट है मेरे, मैं तो इकट्ठा दे पाऊंगा, पर हमें अलग अलग करना है जीएसटी में। और हम कौन है? शिवा एडवर्टीजमेंट। अब क्या करें? जितने 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 यूजर, वो एक घर में जाके टीवी चेक करें, किस किसी घर में टीवी है, फिर ये चेक करें तो कलर्स देख रहा है नहीं देख रहा है इधर। तो कुछ तो मेरे जैसे होंगे, कलर्स देखते नहीं होंगे। नॉनसेंस सीरीज, मतलब क्या चल रहा है? एक एक की 4-4 मैरिज हो रही है, मर जाता है फिर वो जिंदा हो जाता है, क्या चल रहा है? नॉनसेंस। वो एक पता नहीं क्या वाइफ नाटक, अनु क्या नाम है लेडी का, उसका अनुपम, क्या चल क्या रहा है भाई इसमें? उसके 2-2, 3-3 मैरिज हो गई, यूएसए में फिर सेटल हो रही है वो। सर आपको बड़ा वो है यार, देखना पड़ रहा है। मैं देख क्या रहा हूँ? मैं कार्टून, बच्ची बैठी होती तो कार्टून देखना होता है, ये देख कह रहे हैं हम टीवी सीरियल। ये लाइफ है हमारी।
शादी के बाद। वापस आओ, ये दुख है, पीड़ा है ये जो निकल रही है, इस पे आओ। क्या करें? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक आंसर आया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब सुनो ध्यान से, यूपी की जनसंख्या इंडिया में सबसे ज्यादा है, उत्तराखंड में बहुत कम है पॉपुलेशन। कुछ तो पहुंचे ना, आप थोड़ा सा तो नजदीक पहुंचे, कुछ तो क्राइटेरिया निकालना है। सर 1:1 कर दो, एक तो ये भी तो हो सकता है भाई, कुछ तो क्राइटेरिया रखें। बच्चे ने बोला जी कुछ ये क्राइटेरिया रखो, फिर पॉपुलेशन का फर्क आएगा। तो लॉ ने क्या बोला, इनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। सर इसका डाटा किससे लें? लेटेस्ट सेंसस, जनगणना जो लेटेस्ट हुई है इंडिया में, कब हुई थी? 2012 में हुई थी आई थिंक, या 14 में, 11 में हुई, जो भी हुई थी उस पर बहस नहीं, वो नेट से ही मिल जाएगा वो तो। लेटेस्ट सेंसस जो भी था 2011 का सेंसस जो था, उससे क्या कर लेना बेटा, डाटा ले लेना। समझ आया? रिपीट करो प्लीज, शांत। अगर बार्क कंसोलिडेटेड डाटा देता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का, अपना ईस्ट में चले जाए आसाम, 7 स्टेट को संभालता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वहां अलग अलग है ही नहीं, उन सबका मिला के क्या है, एक ही है आसाम। वहां बना रखा होगा ना जोन उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट में कम, यार वहां बिजली पानी नहीं है, वहां टीवी तो तब होंगे। तरक्की अब थोड़ी होनी शुरू हो रही है, बट आज भी गांव ऐसे हैं यार, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। वो मूवी गलत थोड़ी ना है, अक्षय कुमार की जो थी, कौन सी थी? अपने पेरेंट्स से पूछना। आप लोग तो लिटरली, आपको तो पता ही नहीं होगा साहब, पेरेंट आज भी सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। रूरल साइड में चले जाएं, दिक्कत है, बिजली पानी नहीं है। शराब के ठेके हर गांव में मिलेंगे भाई, नोट करा, मजाक नहीं कर रहा यार मैं। एनीहाउ वापस आओ, वापस आओ। अगर बार्क क्या कर रहा है, इनके डाटा इकट्ठा प्रोवाइड कर रहा है। अगर बार्क इनका डाटा इकट्ठा प्रोवाइड कर रहा है, अपोर्शन कर दो इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट सेंसस। नोट डाल दो। हेड्स ऑफ है बेटा जिसने भी ये सर्कुलर बनाया है, प्रॉपर R&D करी होगी उसने, इंडस्ट्री की एक एक चीज प्रैक्टिकल देखी, और सही मायने में डेस्टिनेशन को ट्रू सेंस में अपीयर कर रहा है ये। सर वो ठीक है, नोट क्या लिखें? वेयर कंसोलिडेटेड डाटा इज प्रोवाइडेड बाय बार्क फॉर 2 or more स्टेट। वेयर consolidated data is provided by BARC for 2 or more state, then viewership shall be segregated, अलग अलग करेंगे। then viewership shall be segregated in the ratio of, क्या रेशो? in the ratio of population of each state, in the ratio of population of each state as per latest census, as per latest census। एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख लो कि रिवीजन के टाइम काम आए। बिहार झारखंड कंसोलिडेटेड डाटा देगा, यूपी उत्तराखंड कंसोलिडेटेड डाटा, अगला क्या लिखा है मैंने, आंध्रा तेलंगाना कंसोलिडेटेड डाटा। बार्क अलग अलग देगा ही नहीं बेटा। अब इसको अलग अलग कैसे खोल लें बेटा? इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लेंगे एज पर लेटेस्ट सेंसस। कोई भी एक लिख लो ना यार। सर हम तीनों ही लिखेंगे, लिख लो, फिर चौथा भी लिख दो, आसाम। पूरे नॉर्थ ईस्ट को संभाल रहा है आसाम तो। हरियाणा पंजाब आई थिंक अलग अलग आता है बेटा, ये तो 70s में अलग हो गया था हरियाणा पंजाब से ना, बार्क उसके बाद आया होगा। बच्चे को भी हिस्ट्री पता है, हरियाणा पहले पंजाब में था, हिमाचल भी था, नालायक। पंजाब बहुत बड़ा था यार, पाकिस्तान से लेके इंडिया में हिमाचल तक भी पंजाब था।
उल्टी सीधी चीजें सब पता होती है, टैक्स का टी नहीं पता नालायकों को। चलो समझ में आ गया? हाँ करें? हाँ हाँ सर, था क्या इसमें? चलो बस 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 40 मिनट और। चलो पॉइंट नंबर 9 हैं, 20-25 हैं, 12:30 से पहले छोड़ूंगा नहीं, ना भी हो मैं बना दूंगा। चला मैं खत्म, 3 हो रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, एडवर्टीजमेंट इन सिनेमा हॉल। एडवर्टीजमेंट इन सिनेमा हॉल, पट्टे मारो। नंबर ऑफ स्क्रीन, पर्दा, मल्टीप्लेक्स भी तो होते हैं, एक ही में 4-4 मूवी चल रही होती है। नंबर ऑफ स्क्रीन। सर सारी स्क्रीन एक ही स्टेट में हो तो फिर नालायक पढ़ क्यों रहा है? फिर तो प्लेस ऑफ सप्लाई दैट स्टेट। दिक्कत जब पड़ रही है जब एक से ज्यादा स्टेट हो। ये भी तो तुम्हारी क्वेरी आएगी बीच बीच में, भूल जाओगे ना पढ़ क्या रहे हैं, चलते चलते रिदम टूट जाती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। चलो पॉइंट नंबर 10, एडवर्टीजमेंट वाया इंटरनेट। एडवर्टीजमेंट वाया इंटरनेट, तो इस केस में बेटा वैल्यू नंबर ऑफ एक्टिव यूजर। फोन नंबर रिचार्ज नहीं कराया पिछले 2 महीने से बंद है, वो नहीं, एक्टिव वाले। तो ये भी पता चलता है उनके रडार पे सब है, वोडाफोन, एयरटेल, उन्हें सब पता है भाई कौन से एक्टिव हैं, कौन से डोरमेंट हो चुके हैं, कौन से आपके क्या हैं साहब इफेक्टिवली चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ एक्टिव यूजर, इसका सोर्स कहां से मिलेगा भाई? ट्राई, बोले तो फुल फॉर्म, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सर इसका डाटा कब का लें? ये भी तो कम ज्यादा होते होंगे, इसका डाटा कब का लें? सेम नहीं है, ऊपर अलग था। ऊपर वाले में क्या था पहले तो ये बताओ? लास्ट क्वार्टर, लास्ट वीक। यहां पर लिखो बेटा लास्ट क्वार्टर, पूरा क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हे मेरे राम, लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। हम इनवाइस बना रहे हैं, बर्थडे बता भाई, 8 फरवरी 2024 को। पहले तो ये बताओ ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23-24। तो इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 22-23। पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर कौन सा बनेगा? ये जनवरी, फरवरी, मार्च, 23 वाला। इस पूरे क्वार्टर का लेना है, इस पूरे क्वार्टर के नंबर ऑफ एक्टिव यूजर। तो बेटा 23-24 में जितने भी बिल बनेंगे, 23-24 में जितने भी बिल बनेंगे, 22-23 का लास्ट क्वार्टर का डाटा, 23-24 में जितने भी बिल बनेंगे, 22-23 का लास्ट क्वार्टर का डाटा। नहीं आ रहा? समझ आ गया? सिंपल, ये हो गया एडवर्टीजमेंट वाया इंटरनेट। आगे चलो, लास्ट एडवर्टीजमेंट वाया एसएमएस। ये भी बेटा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर यूजर, इसका भी डाटा कहां से आएगा? ट्राई, इसका डाटा कहां से आएगा बेटा? ट्राई। अब ये डाटा कब का ले?
आज बिल बन रहा है, डाटा कब का लें? प्रीसीडिंग क्वार्टर, खत्म। प्रीसीडिंग क्वार्टर, इमीडिएट प्रीसीडिंग क्वार्टर, डाटा कब का लें बेटा? इमीडिएट प्रीसीडिंग क्वार्टर। क्लियर? मतलब 16 अक्टूबर 2023 को इनवाइस बना रहे हैं, तो ये क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इससे पिछला क्वार्टर कौन सा है भाई? सर इनके भी कुछ लॉजिक है क्या? पता नहीं यार, कुछ होगा। बस ये पता है सेम डेट का डाटा नहीं हो सकता, डाटा हमेशा पास्ट का ही होगा, क्योंकि डाटा कंपाइल होने में ही टाइम लगता है। अरे जिस दिन पेपर हो जाता है रिजल्ट उसी दिन पेपर देते, आपने पेपर दिया और ये रिजल्ट है। अरे चेक होएंगे भाई, डाटा कंपाइल होना है, टाइम लगता है। ठीक है जी, ये वाइंड अप हुई बेटा आपकी 12-14 भी इन टोटलिटी। खत्म, हिलना मत। एक 2023 में सर्कुलर आया है, वो आपके साथ डिस्कस कर लूं, एग्जाम में आ सकता है। 1-2 मिनट बात कर लो, थक गए होगे तो मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा बोर है ये। बातें करो, बुराइयां करो मेरी। ऊपर लो साहब, प्लीज लो। क्या कह रहा है नालायक? पर्सनल डाउट है क्लास के बाद ले भाई, पर्सनल डाउट। सर बहुत दुख है। हो गई 1 मिनट? नहीं, करो करो, बातें करो, पानी वानी पियो। पानी पी, जब तो तेरे बर्तन पांडे गिर रहे थे। पी अब, नालायक। बोले बेटा क्वेरी, माइक देना बेटा। सर अगर कॉलर ट्यून पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं? कॉलर ट्यून पे एडवर्टीजमेंट हो मतलब? कॉलर ट्यून पे एडवर्टीजमेंट होती है गवर्नमेंट की, तो इसको क्या बोला जाएगा भाई? ये सर्विसेज वाया इंटरनेट ही तो है, फिर ये इंटरनेट वाले में आ जाएगा ना। ठीक है ना बेटा? अच्छा, कॉलर ट्यून पे भी एडवर्टीजमेंट आने लग गई। सही दिमाग देखो सामने वाला है कैसा है। तेज बोलना लायक, आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो। मेट्रो के अंदर भी स्क्रीन लग गई है एडवर्टीजमेंट की, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगा? बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये भी दिमाग लगाने था मेरे को। मेट्रो के अंदर स्क्रीन लग गई है, मेट्रो में एडवर्टीजमेंट देता है TDI इंटरनेशनल। एक्चुअल बता रहा हूँ, सर्विस ले ली केजरीवाल साहब ने और वो चल रही है स्क्रीन पे। स्क्रीन खाली दिल्ली मेट्रो वाली, और वो फिर किस में जा रही है? वो मेट्रो यूपी में भी जा रही है, हरियाणा में भी जा रही है। रेलवे ट्रैक, मेट्रो में किलोमीटर के ट्रैक होते हैं? होते तो होंगे, क्योंकि किराया जो फिक्स होता है वो किलोमीटर के हिसाब से फिक्स होता है। कॉस्टिंग में पढ़ोगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, तो ये भी किलोमीटर के हिसाब से पाएगा। तेरा क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग है बेटा, मैं TDI से ही पूछ लूँगा कि भाई तू बिल किस हिसाब से बनाता है। ठीक है ना? TDI नोट करना, मेट्रो में नीचे लिखा होता है ना TDI इंटरनेशनल, सर्विस प्रोवाइडर है ये। ठीक है, आउटस्टैंडिंग पूछूंगा मैं। आए मुद्दे पे आए, लेटेस्ट CBIC सर्कुलर। केवल फैक्ट सुनना, एंजॉय करो,
और मुझे ये बताओ दिमाग लगाते हुए कहाँ पर जाना चाहिए। 12:1 से 12:14 तक मैंने आपको पढ़ा दिया, एक में तो कुछ है ही नहीं। आप ये चेक करना, ये 12:2 से लेके 12:14 तक कहाँ पर आए। ये है दिल्ली जयपुर हाईवे, महसूस करें। कहानी सुनाता हूँ। ये दिल्ली जयपुर हाईवे, ये मानेसर के बाद मेरे पास बहुत बड़ी लैंड है हाईवे से अटैच, 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जो भी है मेरे पास। क्या है ये? बिग प्लॉट ऑफ लैंड। मेरे पास है खाली बिग प्लॉट ऑफ लैंड। मैं सीए इन प्रैक्टिस, लैंड पड़ी हुई है एंसेस्ट्रल, मेरे पास क्या है साहब? लैंड है। मेरे पास बेटा ये प्राइम लोकेशन पे है। मेरे पास ये लैंड क्या है? प्राइम लोकेशन पे। मेरे पास आए टीडीआई वाले, टीडीआई इंटरनेशनल। इनका काम ही क्या है? एडवर्टीजमेंट का। ठीक है। मेरे पास आए शिवा एडवर्टीजमेंट एजेंसी, इनका काम ही क्या है जी? एडवर्टीजमेंट का। ये मेरे पास आए जैन साहब, ये अपनी लैंड लीज पे दे दो। लैंड साहब मतलब मैं अपने आप को ओनर मान के चल रहा हूँ। ये लैंड अपनी क्या कर दो? लीज पे दे दो। मैंने उससे पूछा भाई टीडीआई तू करेगा क्या इस लैंड पे? क्या करेगा जी? आप मुझे लीज पे दे दो, आप अपना रेंट बताओ, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? ये आगे कॉर्पोरेट्स को किराए पे दूंगा, वो होर्डिंग्स लगाएंगे, किंग का खाना, चूक मत जाना। हाईवे पे लगानी होता तो किंग की जगह थोड़ी ना है। अरे मैं थोड़ा प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां तक आप पहुंच जाएं। एडवर्टीजमेंट नहीं लगी होती, 15 मिनट का डिस्टेंस, 10 मिनट का डिस्टेंस, आ ही नहीं रहे होते नालायक वो आधे घंटे से पहले। तो एनी हाउ मैंने पूछा भाई टीडीआई तू करेगा क्या? तो उसने बोला जी आपने टीडीआई का नाम ही नहीं सुना, हमारा तो काम क्या होता है, हम तो जगह ले लेते हैं किराए पे, ठेके पे, और आगे एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए इसको किराए पे देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे उसकी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, मेरी तो लैंड खाली पड़ी है, किराए पे ले। मैंने उसको 1 एकड़ किराए पे दे दी, एक छोटा पोर्शन जो भी होता है वो मैंने उसको किराए पे दे दिया। और सामने वाला किस में यूज करेगा इसको? एडवर्टीजमेंट पर्पस, होर्डिंग लगाएगा बेटा। किराए पे देने वाला मैं, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर। किराए पे लेने वाला टीडीआई इंटरनेशनल। टीडीआई इंटरनेशनल अपनी ऐड करेगा होर्डिंग लगा के, या वो तो आगे क्लाइंट को इकट्ठा करता है? किंग्स वाले के पास पहुंच गया, हाँ भाई अपनी एडवर्टीजमेंट करनी हो तो बता, प्राइम लोकेशन है, और जितने भी ढाबे हैं वहां पर यार उनके पास पहुंच गया, हाँ जी आपको एडवर्टीजमेंट करनी हो तो टीडीआई ने आगे दे दी किंग्स वाले को किराए पे। किंग्स का खाना जो भी उसका है, कंपनी का नाम होगा मुझे नहीं पता, इसने इसको बिल्कुल आराम से चलना है एडवर्टीजमेंट सर्विस दी है या इसने लैंड किराए पे दी है? फर्क क्या पड़ेगा? इसने इसको लैंड किराए पे दी है या एडवर्टीजमेंट सर्विस? फर्क क्या पड़ेगा? आराम से। अगर लैंड किराए पे दी है 12(3), अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस है 12(2), 14 मत बोल देना, वो गवर्नमेंट पे लगता है। ओहो सर बहुत सोचना पड़ता है। हाँ 14 मत बोल देना, ये एक टीडीआई गवर्नमेंट थोड़ी ना दुष्ट हो, ये अदर देन गवर्नमेंट। दीपक जैन ये लैंड ओनर, दीपक जैन का मतलब इसने क्या चीज दिया है बेटा? मैं टीडीआई को एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा हूं या मैं लैंड दे रहा हूं? ओ भाई मैं लैंड दे रहा हूं, वो आगे इसको किस में यूज करेगा? एडवर्टीजमेंट। ये इसको क्या दे रहा है? उसी लैंड के ऊपर होर्डिंग लगेगी, उसी लैंड के ऊपर क्या लगनी है बेटा? वो होर्डिंग लगनी है। टीडीआई वाला किंग्स वाले को लैंड किराए पे दे रहे हैं या एडवर्टीजमेंट सर्विस? सब फर्क क्या पड़ेगा? जीएसटी दोनों में है भाई, अब तो समझ चुके हो यार, बड़े हो गए अब तो। अगर लैंड किराए पे दिए टीडीआई वाले ने, वो ले जाएगा 12(3) में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, और अगर आपका क्या है बेटा एडवर्टीजमेंट अदर देन गवर्नमेंट है तो 12(2). सर्कुलर ने इसका आंसर दे रखा है, दो अलग अलग चीजें हैं, आप बताओ। पहले दीपक जैन टू टीडीआई इंटरनेशनल, ये लीजिंग ऑफ लैंड है या ये एडवर्टीजमेंट सर्विस है? आपने बोला लीजिंग ऑफ लैंड, और इसने जो इसको दी है यही सर्कुलर है, एग्जैक्ट यही क्या है साहब? सर्कुलर है। मैं क्या हूं, ये ना भी हो तो भी हम यही इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। दिक्कत क्या हुई होगी? इंडस्ट्री में कुछ कॉन्ट्रेरी व्यू चल रहा होगा, कोई तो दिक्कत हुई होगी ना, या तो पीओ ने कोई डिफरेंट ओपिनियन ले ली होगी, या फिर एसएससी ने क्या कर ली होगी, कोई डिफरेंट ओपिनियन। टीडीआई वाला कह रहा होगा जी ये भी एडवर्टीजमेंट है, या दीपक जैन कह रहा होगा ये भी एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि एंड पर्पस तो क्या है? एडवर्टीजमेंट है। कुछ तो दिक्कत हुई होगी, तभी तो सर्कुलर आया है ना। सर्कुलर तभी आते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा ओपिनियन हो जाएं। तो लॉ ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, लैंड ओनर एडवर्टीजमेंट कंपनी को जो सर्विस दे रहा है ये लीजिंग ऑफ लैंड है,
ये क्या है बेटा, लीजिंग ऑफ लैंड। वाइल अगर बेटा यही कंपनी आगे सर्विसेज दे रही है, ये आपकी क्या चीज है बच्चे, ये आपकी एडवर्टीजमेंट सर्विस है। लीजिंग ऑफ लैंड किससे गवर्न होगी, 12(3). एडवर्टीजमेंट सर्विस बेटा अदर देन गवर्नमेंट है 12(2). लिख लो सर, डायग्राम बनाने दो। डायग्राम क्या बनाना है, बनाओगे क्या, एक लाइन में लिख देना। लीजिंग ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू एडवर्टीजमेंट कंपनी। लीजिंग ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू एडवर्टीजमेंट कंपनी who further use such land for advertisement purpose, comma, services provided by landowner is the services of leasing of land. Accordingly, place of supply would be determined as per section 12(3). दोबारा बोलता हूं, लीजिंग ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू एडवर्टीजमेंट कंपनी who further use such land for advertisement purpose, comma, services provided by landowner is the service of leasing of land. कीवर्ड तो ये है ना कि लैंड ओनर की सर्विस क्या हो, वो क्या है बेटा, इज द लीजिंग ऑफ लैंड। और लीजिंग ऑफ लैंड किस पे आती है बेटा, 12(3), प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। B2B B2C चेक ही नहीं करते ना बेटा। क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, समझ में नहीं आया, ऑल क्लियर मतलब साफ, तो क्लियर बोलना लायक है, मैं डर जाऊंगा। और एडवर्टीजमेंट वाला आगे जो सर्विस दे रहा है भाई, एडवर्टीजमेंट वाला आगे जो सर्विस दे रहा है क्या हो जाएगा वो आपका बेटा, ये आ जाएगा एडवर्टीजमेंट सर्विस है 12(2). तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवर्टीजमेंट कंपनी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 12(2). क्लियर, एक बार चेक करूंगा मैं आपको, मुझे विश्वास नहीं आप पे, क्योंकि तुम याद कर लोगे। पहले वाला जो एरो होगा लीजिंग ऑफ लैंड, दूसरे वाला जो एरो होगा किंग्स होना चाहिए इधर, तो वो हो जाएगा एडवर्टीजमेंट। एक्सपर्ट है क्लास में एक से एक। मेरा क्वेश्चन सुनना, जरा कहानी को चेंज करता हूं, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे पर जरा देखना चाह रहा हूं। मेरे पास ये है बिग प्लॉट ऑफ लैंड, हाईवे के बगल में ही है, ठीक है। मैंने उसका इतना हिस्सा दे दिया TDI को, ये हाईवे है, ये वाला हिस्सा मैंने दे दिया TDI को, चल तू ले ले भाई, 5 लाख रुपए महीना। मुझे पता है नालायक 10 होर्डिंग लगाएगा इतने पे, 1 एकड़ में पूरी जमीन क्या करेगा वो यूज करेगा, 10 होर्डिंग, 1.5 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए तो वो चार्ज कर रहा होगा, 5 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया, रेंट फिक्स कर दिया। ये वाला कहां जाएगा, मैंने उसको क्या दिया है, लीजिंग ऑफ लैंड। नहीं आया ना, आ गया। क्वेश्चन ये नहीं है, मेरे पास जो बाकी बची हुई लैंड थी, फिर मैंने दिमाग लगाया यार, इस पे डायरेक्ट मैं ही एडवर्टीजमेंट सर्विस दे दूं तो, होर्डिंग तो लगानी है, लोहे के पिलर खड़े करने हैं एक बार बस, और उसके बाद तो बाद में बैनर से लगते हैं उसके ऊपर, फ्लैक्स बोलते हैं उस शीट को, फ्लैग शीट जो होती है उसके बाद वो लगाना है। अब मैंने क्या करा, यहां पर डायरेक्ट अपनी एक होर्डिंग लगा दी, मैंने किसी को लीज पे नहीं दी, और मैं डायरेक्ट ही क्या कर रहा हूं साहब, किंग्स वाले के पास मैं ही पहुंच गया डायरेक्ट,
हाँ भाई होर्डिंग लगवानी है, हाँ जी लगवानी है, क्या चार्ज करोगे? TDI वाला ले रहा है 1.5 लाख, तू मुझे 1.25 लाख दे, मैं 1.25 लाख पर मंथ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो तो रात के टाइम जनरेटर भी नहीं चलाएगा, मैं जनरेटर भी चलाऊंगा, हाईवे 24 घंटे का है। अरे रात को लाइट नहीं देखी, हाँ कर, तो नालायको मेरा जनरेटर भी चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सी सर्विस दे रहा हूं, ये वाली मैं बताऊंगा, ये लीजिंग ऑफ लैंड है। उधर मैं किंग्स वाले के पास पहुंच गया डायरेक्ट, किंग्स वाले बात सुन, मेरी लैंड लीज पे ले ले। मैं क्या करूंगा, मैंने कौन सा ढाबा खोलना है, मैंने लैंड लीज पे नहीं दी, मैंने होर्डिंग में उसकी एडवर्टीजमेंट चलवा दी, किंग्स का खाना चूक ना जाना। जल्दी बोलो, ये वाली कौन सी है? एडवर्टीजमेंट। तो अब सीखे, अब आपके समझ में आ रहा है भाई। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इस वाले केस में मैंने लैंड लीज पे दे दी, सामने वाला एडवर्टीजमेंट पर्पस में यूज करे ना करे, मेरा एरिया थोड़ी ना है, मैंने लैंड लीज पे दी है, ये आएगा 12(3) पे। यहां मैंने लैंड लीज पे नहीं दी, वो अपना ढाबा नहीं खोलेगा इसमें, यहां मैंने जो दिया है बेटा वो उसको एडवर्टीजमेंट सर्विस दी है, और ये आ जाएगी किसमें? 12(2) में। आई थिंक आ गया होगा समझ में, माइंड अप हो गया बेटा अपना ये छोटा सा चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। एक होमवर्क ध्यान से, एक तो जो बुक मैंने दी है उसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई कर लेना, केवल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बुक रेफर करनी है, थ्योरी पढ़ने की कोशिश मत करना, विश्वास उठ जाएगा। कोशिश तो तुम करोगे मुझे पता है, पर विश्वास उठ जाएगा। केवल बुक जो रेफर करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एग्जाम्पल के लिए, तो बुक बेटा रेफर कर लेना, मेरे कराने लायक कुछ नहीं है, मैं क्लास में डिटेल में प्रैक्टिस करवा चुका हूं, ठीक है जी। और दूसरा, अगर सही मायने में टैक्स के पेपर पे कमांड करनी है बेटा, सिलेबस इसका बहुत ज्यादा है, घर पे जाके इसकी समरी बना लेना, और ऐसे करना कि 1 या 2 पेज के अंदर ही समरी आ जाए। तो समरी इतना सारा कैसे आ जाएगा, मुझे 5 मिनट दो। 12(1) सर्विस देने वाला सर्विस लेने वाला दोनों इंडिया के होने चाहिए। नोट, एक भी अगर बाहर हुआ सेक्शन 13 अपनी नॉलेज के लिए, 13 सिलेबस में नहीं, ठीक है। 12(1) खत्म। 12(2) कोई भी सर्विस जो 3 से लेके 14 तक कहीं नहीं आएगी। 12(2) 12(2) B2B B2C। B2B बेटा लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, B2C अगर उसका एड्रेस है तो वो एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। 12(3) सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 2 सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन होटल मोटेल। नंबर 3 बेटा आपका साहब अकोमोडेशन में कोई इवेंट हेल्ड करना। नंबर 4 इसके रिगार्डिंग इंसिडेंटल और एंसिलरी सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिवाइज करा रहा हूं नालायको, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। इंडिया में एक से ज्यादा स्टेट में है तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ईच स्टेट वैल्यू। फर्स्ट प्रेफरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल, सेकंड गैप। रूल्स के हिसाब से क्या आ जाएगा बेटा? गैप। खत्म। 12(4) 6 सर्विसेज कवर होती है बेटा 12(4) में। रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिटनेस सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अपने नोट डाल लेना, B2B B2C चेक नहीं करना, चाहे इंडिया में परफॉर्म हो चाहे आउटसाइड इंडिया परफॉर्म हो, चेक नहीं करना। प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। 12(5) 2 सर्विस है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। B2B B2C। B2B प्रॉक्सी है बाय डिफॉल्ट, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। खत्म बेटा। नेक्स्ट इसके बाद कौन सी थी साहब आपकी? 12(6) सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू वेरियस इवेंट। ऐसी सर्विस जिसके लिए हमें एंट्री टिकट लेनी होती है। आंसर बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर वो क्या हो रहा है साहब? इवेंट हो रहा है, फुल स्टॉप। B2B B2C एंट्री टिकट में चेक नहीं करना, जहां पर बस वो इवेंट हो रहा है। नेक्स्ट के बाद 12(7) स्पॉन्सरशिप सर्विस, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। B2B B2C। B2B है बेटा आपका लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C है बेटा आपका इवेंट इंडिया में है तो वो जहां पर इवेंट हो रहा है। इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। 12(8) बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स B2B B2C। B2B लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इसके बाद बेटा 12(9) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। B2B आपका बेटा लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C जहां से पैसेंजर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। आने जाने की सिंगल टिकट है तो
सेपरेट ट्रीट करना, आना अलग जाना अलग। और अगर कोई एडवांस में पेमेंट दे दी, ट्रेवल आप फ्यूचर में करेंगे, तो वो 12/9 से नहीं, 12 बेटा आपका 2 से गवर्न होगा। 12/10 सर्विसेज ऑन बोर्ड आ कन्वेंस। आंसर फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। 12/11 टेलीकॉम सर्विस बेटा, डीटीएच सर्विस। बोलना जरा, फिक्स लैंडलाइन है तो फिक्स लैंडलाइन बेटा आपका जहां पर वो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल है, डीटीएच फिक्स लैंडलाइन या सर्किट। सर्किट एक से ज्यादा स्टेट में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी ईच स्टेट। मोबाइल पोस्ट पेड बिलिंग एड्रेस, मोबाइल प्रीपेड जहां से वो रिचार्ज हो रहा है, एजेंट की लोकेशन से रिचार्ज हो रहा है, एजेंट की लोकेशन, दुकानदार से रिचार्ज हो रहा है, दुकानदार की लोकेशन। और अगर आप बेटा इंटरनेट से रिचार्ज करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा आपका साहब, बिलिंग एड्रेस। वो जो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट उस टाइम जो आपने एड्रेस दिया था, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। फिर इसके बाद क्या था बेटा, 12 आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर। एड्रेस है तो वो एड्रेस, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। 13 में इंश्योरेंस सर्विस, B2B है तो प्रॉक्सी, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C है तो बेटा उसका एड्रेस। 12-14 इतनी देश जान की कहानी सुनाई थी, प्लेस वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। पढ़ने के बाद तो लिटरली 10 से 15 मिनट का ही है बेटा ये, पर इसकी समरी जरूर बना लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल फॉर टुडे। पहले छोड़ दिया 13 मिनट, सारे हिसाब किताब बराबर हो गए, जो 2-2, 3-3 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे थे। चलो जी।